जी, कल नहीं कर पाया तो। ओके। देखिए, अभी तक जो भी हमने पढ़ाया है ना, स्टैक और क्यू, स्टैक और क्यू था आपका लीनियर स्ट्रक्चर, सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। अब जो ट्री टॉपिक है वो हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर में आता है, और नॉन लीनियर भी है, नॉन लीनियर और हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। ऑल ऑफ दीज एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लॉजिकल स्टार्ट होता है, लॉजिकल एंड होता है, लीनियर एंड सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है। मैं स्टार्ट करता हूँ एरे से। एरे क्या होता था कि सिक्वेंशियल होता था, 0 1 2 3 4, एरे में सिक्वेंशियली आप सर्च नहीं लगा सकते। लिंक लिस्ट क्या होता था, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती थी। एरे फिक्स साइज का होता था, जिसमें आप एक फिक्स साइज कर देते थे 10। अब लिंक लिस्ट के थ्रू क्या करते थे आप, डायनेमिकली मेमोरी के थ्रू आप मेमोरी एलोकेट करते थे। इसके बाद आपको स्टैक बताया था, स्टैक की क्या प्रॉपर स्टैक डेटा टाइप बताया था। स्टैक डेटा टाइप क्या होता है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और ऑपरेशंस होते हैं। तो स्टैक में क्या होता था कि हमारा जो इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म होता था वो पुश और पॉप से होता था, और वो दोनों ही टॉप से होता था। और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल को फॉलो करता है। सेकंड हमने फिर क्यू बताया। क्यू का प्रॉपर्टीज और ऑपरेशंस क्या था कि हम क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल फॉलो करते हैं। ये सभी आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, और इसमें डिलीशन जो परफॉर्म होता है वो फ्रंट से होता है, जो कि फर्स्ट नोड या फर्स्ट इंडेक्स होता है ऑफ एरे, और लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे जो होता है वो आपका रेयर होता है, जहां से हम इंसर्शन परफॉर्म कराते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि स्टैक है क्या, क्यू है क्या, एरे क्या है, लिंक लिस्ट क्या है। अगर आप लोग पर डे उसी दिन उसके प्रोग्राम और उसकी चीजों को अगर सॉल्व कर लेंगे, आधा हाफ एन आवर देंगे, तो आप लोगों को चीजें बिल्कुल अच्छे समझ में आएंगी। क्योंकि आप लोग को एल्गोरिथम भी करनी है, प्रोग्राम भी करने हैं। वो चीजें मैं इसलिए यहाँ पे अभी छोड़ता हूँ, क्योंकि आप लोग कुछ उसको जब करेंगे तो आपका एक बेस बेस कंप्लीट होगा। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाता हूँ थोड़ा बहुत कि कैसे इंसर्ट हो रहा है, ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं। इंसर्शन कराएगा, डिलीशन कराएगा, अपेंड कराएगा, या ट्रेवर्स कराएगा, डिस्प्ले कराएगा। इसके अलावा तो कोई ऑपरेशन होता नहीं है। आगे आपका सर्चिंग सॉर्टिंग एक अलग टॉपिक है, वो सर्चिंग सॉर्टिंग में आएगा। ठीक है। इसके अलावा तो कोई ऑपरेशन होते नहीं, बाकी सबकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो सबकी प्रॉपर्टीज जो 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 है मैंने सबको बता दिया। ठीक है। तो चलिए श्रेया जी, आपने सुना पूरा? श्रेया, यस सर। तो अभी आपने अब आप अभी मैंने सब पूरा बताया, जो अभी तक मैंने जितना जो कुछ बताया है उसका एक छोटा सा ब्रीफ दिया। तो आपको समझ, आपने क्यू बताइए क्या होती है प्रॉपर्टी क्यू की। कल क्यू का क्लास लिया था आपने। सर मैं नहीं बता पाऊंगी, सॉरी सर। अभी जो मैं बोल रहा था सबको समझ में आया? यस सर। सभी लोगों ने सुना? कोई है जिसको समझ नहीं आई वो बात मेरी? मैंने पुराना जो भी बताया उसका एक ओवर ब्रीफ दे दिया कि अभी तक जो चल रहा था वो लीनियर सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर चल रहा था। आज से आपका टॉपिक जो है वो नॉन लीनियर में आ जाता है, जिसको हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है। तो आज से ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा ना? ओके सर। हाँ जी। यस। कौन है ये? पॉसिबल है, पॉसिबल है। आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है लग रहा है ये। असाइनमेंट करने लगे क्या? क्या नाम है? डी। अच्छा, असाइनमेंट कब तक सबमिट करना है आप लोग? सर सर 31 सबमिट कर दिया। हो चुका सबमिट है कर सर। दिया आप लोगों ने? हाँ सर। छाप दिया मतलब, कॉपी वॉपी मार दी पीछे से? सर सर इस बार नहीं छापा सर, इस बार खुद से किया है सर। सर पक्का? बुक यस में सर देख के पक्का। बनाया है। तो फिर ये डी कौन है? नाम बताइए डी पहले। डी, नाम अपना। RC2 का है सर वो। अच्छा, कहीं और के हैं? यस सर। ओके। तो आपके ग्रुप में नहीं है? नो सर। ओके। तो आप इनको बताएं कैसे फिर? आपने, आपको समझ में आया था करते वक्त अभिषेक सिंह?
मल्टीपल क्यूज इन स्टैक, तो समझ में आया था आपसे? आपने बोला खुद से किया है। सर अभी सर मैंने कुछ क्वेश्चन सर नहीं किए सर, मैंने सबमिट नहीं किया सर, कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं किए सर। तो क्वेश्चन सबमिट कर रहे होगे, वो तो पूरा ही सबमिट होगा हाँ असाइनमेंट। सर, नहीं अभी मैंने पूरा नहीं बनाया सर इसका। तो क्यों कहा अभी कि मैंने खुद से किया? मैंने इसके आधे क्वेश्चन सर खुद से ही किए हैं सर। अच्छा, ये वाला किया कि नहीं किया? सर नहीं सर। चलो ठीक है, चलो मैं इसको फिर डिस्कस करूंगा बात। ठीक है, चलिए आज पहले मैं ट्री बता दूं थोड़ा सा। चटर्जी जी नहीं आए आज? सर है सर, मतलब क्लास में। ओके, सर लिंक लिस्ट नहीं होगा सर आज, मैं क्वेश्चन पूछूंगा उनके लिस्ट के आप लोगों से। और फिर ग्राफ सर आज कराएंगे आप। हाँ, मैं आज थोड़ा सा ट्री का ओवरव्यू देके ट्री की बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ठीक। मैंने अभी बेस जो लिया है ना, जैसे आप लोगों को अभी स्टैक क्यू एरे है, लिंक लिस्ट रह गया है। ठीक है, तो एरे लिंक लिस्ट स्टैक क्यू जितना भी अभी तक आपने टॉपिक पढ़ा वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। यस सर। ठीक है, तो स्टैक क्यू की क्या होता था, कुछ लॉजिकल स्टार्ट होता था, कुछ लॉजिकल एंड होता था। सबके बारे में बताया था ना, एरे के बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में मैंने एक दिन बताया था, सिंगल लिस्ट कैसे होता है, डबली यस क्या सर, होता है, सिंगली सर्कुलर क्या होता डबली और है ना, सर्कुलर लिंक लिस्ट। सबका कुछ ना कुछ लॉजिकल स्टार्ट था, लॉजिकल एंड था। ठीक यस है, सर। और सभी क्या थे, लीनियर एंड सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर थे। ठीक है, यस सर। नाउ अब आप लोगों को ट्री पढ़ना है। ट्री में आप सर ट्री तो सर हायरार्किकल डेटा, बिल्कुल सर लिंक लिस्ट की तरह ही होता है ना सर? अभी मुझे पढ़ा लेने दीजिए, फिर क्वेश्चन आपके हैं, अभी मैं पूरा सेशन है आपका एंड में, लिंक लिस्ट का टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी ट्री के बारे में सोचिए, ट्री क्या होती है सुनिए पहले जो आज मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको लिंक लिस्ट में आते हैं। ट्री, ट्री क्या होता है, हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, सिक्वेंशियल नहीं होता। सिक्वेंशियल नहीं होगा तो इसका मीन्स हायरार्किकल होगा, लीनियर नहीं होगा मीन्स नॉन लीनियर होगा। तो ये सब कभी कभी पूछ लिया जाता है, कहीं कहीं एक एक नंबर दो दो नंबर पे क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं स्टैक क्यू क्या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है कि नॉन लीनियर, तो एक एक नंबर में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये सब चीजें पूछ लेती हैं, तो ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। मैंने एक ग्राफ के थ्रू आप लोगों को एक बताया था कि कैसे लीनियर और कौन सा नॉन लीनियर होगा। ठीक है, चलिए, हाउ शुड आई डिसाइड विच डेटा स्ट्रक्चर टू यूज। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अभी तक आप एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू सब में एक ही काम कर रहे थे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी में कुछ इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्स, डिस्प्ले, यही सब काम आप स्टैक में भी कर रहे थे, क्यू में भी कर रहे थे, एरे में भी कर रहे थे, लिंक लिस्ट में भी कर रहे थे। लेकिन अब आपको ट्री बताया जा रहा है, ट्री में भी वही काम हो रहा है। तो हमें कैसे डिसाइड करना है कि कैसे हमें डेटा स्ट्रक्चर कौन सा लेना है, हमें अपना प्रोग्राम करना है तो हम कब स्टैक लें, कब क्यू लें, कब एरे लें, कब लिंक लिस्ट लें। सबसे पहले मैंने जब एरे बताया तो एरे में क्या होता है, एक फिक्स साइज मेमोरी होती है, फिक्स साइज इंडेक्सिंग होती है। तो जैसे 100 का रिकॉर्ड हो, 200 का रिकॉर्ड हो, तो आप एरे का यूज कर सकते हैं, है ना, वहां पे आप एरे का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स हो जाए, लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो जाए, तो वहां पे हम लिंक लिस्ट आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती। रिकॉर्ड्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती, एरे तो फिक्स साइज होता है, तो हम डायनेमिकली वहां पे यूज करते हैं, मेमोरी को एलोकेट करते हैं। ठीक है, वहां पे हम डायनेमिकली एलोकेट करते हैं। इतना सब लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? मैं पूछ लूंगा जो मैं पूछ रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ यस सर। सभी Yes, लोग sir. सुनिएगा। Yes, sir. ठीक है, कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो हमने वहां पे लिंक लिस्ट का यूज किया, जहां कहीं हमको मेमोरी का एलोकेशन नहीं पता कि कितनी मेमोरी लग जाएगी, कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन होगा, कितना उसका साइज होगा, है ना। फिर हमने स्टैक और क्यू की बात करी। स्टैक एक डेटा टाइप, अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता था। वहां पे क्या यूज होता था कि इंसर्शन जो डिलीशन परफॉर्म होता था वो हमारा टॉप से होता था, टॉप ऑफ द एलिमेंट। जो लास्ट में इन होता है वही टॉप ऑफ द एलिमेंट होता है, वही फर्स्ट आउट होता है। तो उसके बाद क्यू पढ़ा, क्यू में क्या होता है, फ्रंट से डिलीशन होता है, रेयर से इंसर्शन होता है, और इसमें जो फर्स्ट इंडेक्स होता है फ्रंट होता है, रेयर से। वहां पे मैंने शिफ्टिंग एलिमेंट दिखाया। तो क्यू का कहाँ यूज हुआ, क्यू का वहां पे यूज हुआ जहां पे क्यू विंडो टिकट काउंटर या ऐसी चीजें आप परफॉर्म कराएंगे अपने प्रोग्राम में, तो आप क्यू का यूज कर लेंगे। स्टैक का कहाँ यूज करेंगे, जब आप अंडू रीडू टाइप के फंक्शन बनाएंगे जहां पे आपको फर्स्ट वैल्यू हमेशा स्टोर करके, जहां उसको आप डिलीट कर दें मेमोरी के थ्रू, पॉइंटर के थ्रू, फिर भी आप उसको वैल्यू चाहिए, अंडू चाहिए, रीडू चाहिए,
पजल्स चाहिए, उसके लिए आप सोल्यूशन करोगे। लिंक लिस्ट का भी यूज करोगे जब आपको मेमोरी ऑफ एलोकेशन का पता ना हो कि कितना हमारा फिक्स साइज का प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम है कि बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा लॉट ऑफ एम्प्लॉय है या कुछ है। फिर आप एरे का, ठीक है, एरे का छोटे स्मॉल प्रोग्राम है, जैसे आप 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो पता ही होगा कि आपको कितने एरे इंडेक्सिंग लेनी है। आपको 100 तक का कोई रिकॉर्ड है, उसमें कुछ करना है तो आप एरे ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि साइज फिक्स्ड है। तो ये सब चीजें इसमें डिफरेंस आता है। अब हम बात करते हैं ट्री क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है। ट्री हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, मान लीजिए एक कंपनी है टीसीएस, मतलब टीसीएस कंपनी है, उसका एक सीईओ होगा, सीईओ के नीचे 5 डायरेक्टर होंगे, 5 डायरेक्टर के हर डायरेक्टर के उसमें 3 ईडी होंगे। 5 डायरेक्टर हैं अलग अलग, पांचों डायरेक्टर के 3-3 ईडी हैं। ईडी के बाद 10-10 मैनेजर हैं, 10-10 मैनेजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर के बाद असिस्टेंट्स हैं, असिस्टेंट्स के बाद प्यून्स हैं। ये सब एक पूरा एक टीसीएस कंपनी का वो एम्प्लॉयज हैं इस तरह के। तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमें पता करना हो कि दिस डायरेक्टर का है, कौन से असिस्टेंट्स हैं, कौन से असिस्टेंट मैनेजर हैं, किसके क्या है, कौन क्या है, तो हमें किसके थ्रू पता लग जाएगा? अगर हम उस डेटाबेस का स्ट्रक्चर ट्री के थ्रू बनाए, अगर हम अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर ट्री के उसमें रखते हैं तो हमारा डेटाबेस का हम एम्प्लॉयज का कहीं से भी कोई भी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप कोई डेटाबेस डीबीएमएस में जब बनाएंगे तो आप डिपार्टमेंट पूरा अलग रख लेंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल अलग। आप फिर उसके बाद उसकी एम्प्लॉय आईडी और जनरेशन अलग रखेंगे, यूजर आईडी वाली प्रोफाइल अलग रखेंगे, फिर उसके बाद उस इंसर्शन कराएंगे तीनों से रिलेशन बना के। तो आपको जब कभी भी चाहिए हो, मैकेनिकल में कितने एम्प्लॉय हैं पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिकल में कितने हैं पता चल जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कितने हैं पता चल जाएगा। आपको अगर रिलेशंस बना के रखे होंगे आपने डेटाबेस में तो आपको पता चल जाएगा इस असिस्टेंट मैनेजर का डायरेक्टर कौन है, इस मैनेजर का डिप्टी डायरेक्टर कौन है, इस मैनेजर का असिस्टेंट मैनेजर कितने हैं इसके पास। तो ये सब संख्या हमें कंपनी में, यही तो एम्प्लॉय का डेटा रिकॉर्ड रखने को तो आजकल बहुत चल भी रहा है। सैप में ईआरपी बोलते हैं, इंटरप्राइज सोर्स प्लानिंग। तो ईआरपी जो मॉड्यूल होता है जो सैप के थ्रू बनता है, जो आप पाइथन सीखने जाए कोशिश कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है, सबसे ज्यादा ईआरपी मॉड्यूल तो चलता है कंपनीज में। जो एम्प्लॉयज का पूरा डेटा रखता है उसको हम ईआरपी मॉड्यूल बोलते हैं, जहां पे सभी एम्प्लॉय का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो उसका जो डेटाबेस होता है वो ओरेकल में होता है, और प्रोग्रामिंग आपकी पाइथन और सैप में। सैप एक अलग ही टाइप की प्रोग्रामिंग होती है जो अलग एक स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है, तो उस पे हम यूज करते हैं। तो हम उसका जो डेटाबेस होता है ओरेकल में बनता है, इस तरह हम उस डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो अब हमको डिसाइड करना है हाउ शुड आई डिसाइड विच डेटा स्ट्रक्चर टू यूज। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट नीड्स टू बी स्टोर्ड, हमें किस टाइप का डेटाबेस डेटा स्टोर कराना है, किस टाइप का डेटा। अगर 100 ऑफ रिकॉर्ड फिक्स है मेरे पास तो एरे, हमारे पास लिमिटेशन नहीं है लिंक लिस्ट। अगर हम उस रिकॉर्ड में हमें एक 1 by 1 रिकॉर्ड वो कराने हैं तो क्यू, विंडो काउंटर टाइप का लेना है तो क्यू, और स्टैक लेना है तो इंसर्शन। जो चीजें हैं आपको पता है। अब आपको किसी कंपनी का एक एम्प्लॉय पोर्टल बनाना है जिसमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो, तो भाई एम्प्लॉय एक दूसरे के तो हो सकते हैं, रिलेशन होता है ना। अगर आपके कलीग हैं, जैसे आप दूसरी टीम में कलीग हो, आप दूसरी टीम में कलीग हो, आप उस टीम के मेंबर हो, लेकिन हो तो कंपनी के एम्प्लॉय ना। तो आपको एक पूरे एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, आपको किसी ने सॉफ्टवेयर, आपका कोई क्लाइंट है, आपके क्लाइंट ने बता दिया मेरे पास 10 लाख रुपए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, एक्स्ट्रा कंटीजेंट है 1 लाख रुपए, आपको 11-12 लाख बनाना है। और सेम उसी चीज को कोई बोल दे मुझे 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ मेरे पास, उसमें बनाना है आपको सॉफ्टवेयर, तो उसके कॉस्ट के बेसिस पे आप प्रोग्रामिंग करोगे। फिर मेमोरी यूज, भाई आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराओगे, अगर कोई कंपनी है, कोई क्लाइंट है, उसको अल्टीमेटली चाहिए डेटा स्टोर होने के बाद रिपोर्ट्स कि इस एम्प्लॉय ने कितने दिन लीव ली, इस एम्प्लॉय ने कितने दिन अटेंड किया, कितनी इसकी सैलरी रही, कितना इसका अकाउंट, कब ये छोड़ के जा रहा है, कब इसका इंक्रीमेंट लगना है, ये सब चीजें भी तो मेंटेन हो रही। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा रिपोर्ट क्या चाहिए होगी, आखिर में रिपोर्ट ही चाहिए होगा। तो जब रिपोर्ट आप एग्जीक्यूट कराते हो, जब आप कोई डेटा सेव कराते हो, जब कोई आप रिपोर्ट सर्च करते हो, तो उसका एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम मिनिमम होना चाहिए,
विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड, चाहे इतना लाखों का डेटा हो, हजारों एम्प्लॉय हो, बट उसमें विद इन 2 सेकेंड उसको रिपोर्ट चाहिए। क्लाइंट को तो ये चाहिए। तो उस बेसिस पे आप डेटाबेस डिजाइन करके आप डेटा स्ट्रक्चर्स लोगे डेटाबेस में। फिर ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, फिर एक डेवलपर एंड पे होता है कि आप कितना इजी उसको परफॉर्म, यूजर फ्रेंडली कितना बनाते हैं। अगर कोई यूजर है, उसे तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या प्रोग्रामिंग करी, आपने क्या डेटा लिया, आपने क्या डेटा स्ट्रक्चर लिया, उससे इस फर्क नहीं पड़ता। उसे तो यूजर फ्रेंडली चीज चाहिए। जैसे विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे यूजर फ्रेंडली है। अब विंडो 10 आई, विंडो 12 आई, उसमें हमेशा अपडेट आते रहते, कुछ ना, इतनी यूजर फ्रेंडली वो दोबारा विंडो बना नहीं पाए जितनी विंडो 7 अच्छी थी, यूजर फ्रेंडली थी चीजों को। सबसे फैमिलियर आप लोग भी जो होंगे विंडो 7 से ही होंगे। विंडो 10 में क्या है, अपडेशन आते रहते हैं, कुछ चीजें सर्च करती है। तो इस तरह एक यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। अभी कोई वेबसाइट है जो हैंग हो रही है, जिसमें आपको पता ही नहीं है क्या डेटा फिल, आप मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर रहे हैं, उसमें आपने हाइफन लगा दिया, उसमें लगाना था बैकस्लैश। तो अब यूजर को तो पता नहीं ना कि प्रोग्राम में आपने क्या लिखा है। तो यूजर को आप वैलिडेशंस दोगे हर जगह, आप बताओगे उसको कि 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होगा, आप उसको बताओगे आपको सेव कर रहा है डेटा, उसमें क्या एरर आ रही, प्रॉपरली एरर के मैसेज दोगे, तब वो यूजर उस चीज को इनपुट करा पाएगा। आप कोई भी वैलिडेशन मत लगाइए, आप कोई भी एरर मैसेज मत दीजिए उसको, तो यूजर तो कभी डेटा फिलअप ही नहीं कर पाएगा। उसे क्या पता किसमें क्या फिलअप कराना है। इसीलिए कई चीजें होती हैं जिसको हम लोग मैंडेटरी कर रखते हैं, जैसे मेल फीमेल वो 2 ही होते हैं, तो उसको हम रेडियो बॉक्स लेते हैं ताकि किसी का गलती ना हो। ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट देते हैं, क्योंकि हमारा डेटाबेस किसी स्पेसिफाइड फॉर्मेट को लेता है, उसको लेते हैं। पासवर्ड का एक लिमिटेशन दे देते हैं कि सबका पासवर्ड सेम हो, कि मिनिमम 8 कैरेक्टर से बिलो ना हो, ताकि स्ट्रॉन्ग बने, है ना। तो ये सब चीजें, हमें डेट ऑफ बर्थ हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर 20 साल से 18 साल से ऊपर का चाहिए, तो 18 साल से नीचे का जो भी डेट ऑफ बर्थ डालेगा तो उसको कैंसिल कर देता है ना। तो ये सब चीजें हम लोग मेंटेन करते रहते हैं उसमें। ठीक है, सभी लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात को? यस सर। कुछ समझ में आया सबको मैं जो चीज बता रहा हूँ? जैसे एम्प्लॉय जॉन सीईओ है, स्टीव सीटीओ है, राम प्रेसिडेंट है, ली, बॉब, एला, सैम, एमा, टू, राज, ये सब लोग हैं मतलब एक कंपनी में। तो इस कंपनी का रूट एलिमेंट क्या होगा, टॉप एलिमेंट क्या होगा? सीईओ तो रूट होगा भाई, कंपनी का सीईओ मालिक है, वही तो रूट हो जाएगा। तो इसी को हम कैसे डेटा स्ट्रक्चर में बनाते हैं, क्या यूज करते हैं। अब आपको किसी एम्प्लॉय पोर्टल का बनाने को आ गया, तो आप क्या बनाओगे? आप जो सोचोगे ट्री स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। उसमें क्यों ट्री स्ट्रक्चर में? ट्री में हमें सिबलिंग्स का पता होता है, ट्री में हमें रूट का पता होता है, ट्री में हमें चिल्ड्रन का पता होता है, ट्री में हमें लीफ का पता होता है। ट्री स्ट्रक्चर से हमें ये सब सारी चीजें पता होती हैं। ठीक है, चलिए अब मैं ट्री के बारे में बताता हूँ। ट्री में जैसे ये नोड्स हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक टेबल बनेगी जिसमें सीईओ जो कंपनी डिपार्टमेंट, फिर मैनेजर का अलग, असिस्टेंट मैनेजर, उसमें आप डेजिनेशन ले लोगे। एक डेजिनेशन की मास्टर टेबल हो जाएगी, और एक डेजिनेशन की टेबल, एक टेबल बनेगी यूजर की, जिसमें डेजिनेशन सबका अलग अलग होगा, लेकिन एक डेजिनेशन का मास्टर भी बनेगा, जिससे हमें कभी डेजिनेशन मैच करानी हो तो हम रिलेशन बना सके। ठीक है, सबको समझ में आ रहा? सर फिर से बताना, ये सर ये वाला फिर से बता दो। देखिए, जब आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपने देखिए क्या क्या होता है। अगर एक यूजर का क्या होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, डेजिग्नेशन होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, एम्प्लॉय कोड होगा, ठीक है, ये सब चीजें होंगी। लेकिन अगर हम इनके एक मास्टर क्रिएशन पहले ही से रखें, जैसे डिपार्टमेंट का एक अलग मास्टर बना लें, और एम्प्लॉयज का अलग, एम्प्लॉय कोड का अलग, डेजिग्नेशंस का अलग एक मास्टर बना के रखें। तो जब कभी भी हम एक कोड यूज करते हैं, जब हम यूजर क्रिएट करेंगे, तो जैसे डिपार्टमेंट का एक मास्टर बना रखा है, उसमें हमने मैकेनिकल को एक, इलेक्ट्रिकल को ई, या MEI IT सॉफ्टवेयर को आई कोड, एक मास्टर टेबल बना रखी है। ठीक है, तो हम जब भी डेटाबेस में कोई डेटा सेव करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी चीजें बार बार रिपीट होती हैं वो कोड के फॉर्म में जाएं। हम कभी भी उसका टेक्स्ट फाइल डेटाबेस में ऐड नहीं करते।
टेस्ट उसका जो ऐड होता है वो मास्टर एंट्री में होता है। जैसे हर कहीं मेल और फीमेल यूज होता है, एम्प्लॉय कोड हर किसी का अलग अलग होगा लेकिन हर किसी का है, डेजिग्नेशन सबकी होगी अलग अलग बट एक डेजिग्नेशन सब में कॉमन होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे उसने इलेक्ट्रिकल सेट कराया तो हम उसका कोड जो सेव करेंगे वो ई करेंगे और उसकी एक मास्टर टेबल क्रिएट होगी जहां पे हम कोड को दे रखे होंगे। ई का मतलब इलेक्ट्रिकल, एम का मतलब मैकेनिकल। जब हम रिपोर्ट में शो कराएंगे तो हम ई और एम के थ्रू कोड को इनर ज्वाइन लगा के फिर रिपोर्ट में शो कराएंगे, उससे फिर मैकेनिकल। उससे क्या होगा, यूनिकनेस ऑफ डेटा, डेटा इंटीग्रिटी यानी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं। आप टेस्ट किसी को दे देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ड्रॉप डाउन बॉक्स में आ रहा है वो सिलेक्ट कराता है, अगर आप उसको वही टेक्स्ट दे दें कि इलेक्ट्रिकल लिखना है मैकेनिकल लिखना है तो कोई स्पेलिंग गलत लिख देगा, कोई उसमें डॉट लगा देगा, कोई स्पेस लगा देगा, कुछ कर देगा। तो जब आप रिपोर्ट जनरेट करोगे तो आपका डेटा कभी नहीं आएगा सही। तो हम लोग हमेशा जो भी स्टोर कराते हैं डेटाबेस में डेटा, वो कोड के फॉर्म में कराते हैं, जो भी बार बार डेटा रिपीट हो, सबका नेम चेंज होगा तो नेम का कोई मास्टर नहीं बनता, ठीक है। डेजिग्नेशन क्या होगी, सबकी किसी किसी की सेम होगी। डेजिग्नेशन कोड से पूरा, डेजिग्नेशन हमारे पास 10 ही तो हो सकती हैं। अगर मास्टर बनाओगे आप तो किसी कंपनी में ज्यादा ज्यादा डेजिग्नेशन कितनी होंगी, 15 से 20। ज्यादा ज्यादा डिपार्टमेंट कितने होंगे, 12 से 15, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं। तो उन सबका हम एक कोड ना बना लें और उसको ड्रॉप डाउन बॉक्स में दे दें, जब भी सबको शो हो रहा होगा, लेकिन ड्रॉप डाउन बॉक्स से ई एम एफ कोड सेव कराएंगे और फिर जब कभी रिपोर्ट में शो कराना हो तो इनर ज्वाइन लगा के उसका कोड मैच करा के उसको हम रिपोर्ट में दिखा देते हैं, ठीक है। अभी सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए, अब क्या होता है, ट्री किस फॉर्म में होता है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आपके नोड्स होते हैं, इसको कहते हैं नोड, ठीक है। सभी लोग सुन रहे हैं ना? यस सर। यस सर। और ये जो लाइंस बनी है जिसको मैंने लिखा है एज, क्या लिखा है? एज। एज, एजेस क्या है, ये लाइंस है, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करूं रूट एलिमेंट की, तो रूट एलिमेंट होगा आपका 1। जो सबसे फर्स्ट नोड होता है उसको हम बोलते हैं रूट नोड। क्या बोलते हैं? रूट नोड। रोड नोड। रूट नोड। अब बात करें इस ट्री की हाइट क्या होगी? सर 2 and 3 वॉकिंग ओनली वन डायरेक्शन विच इज ए लॉन्गेस्ट पाथ विथ लीफ नोड। लीफ नोड में जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ हो, जैसे 1 2 4, इसमें कितने नोड है? 3, तो नहीं हाइट 1 2 6 1 2 5, उससे ज्यादा है 1 2 5 9, तो ये इसकी हाइट हो सकती है 1 2 3 और नीचे 4, ठीक है। भी हाइट बताऊंगा। और रूट नोड जैसे ये हो गया, इसका चाइल्ड क्या? अच्छा, वन का पूछू, चाइल्ड क्या क्या होगा? सर 2 और 3। सर 2 और 3। 2 और 3 वेरी गुड। अच्छा, मैं पूछू 7 का पेरेंट क्या है? 7 का ये 3 और 3 1 सर। होगा सर। 3 और 1 होगा सर सर। 3 और 1। 3 होगा ना नहीं सर? नहीं नहीं, 7 का पेरेंट 3 है और ग्रांड पेरेंट 1 है, अच्छा हाँ सर, हाँ वो तो है। और सिबलिंग ठीक है। क्यों वो 1 3 स्टार है। ठीक है, 7 का पेरेंट 3 है और ग्रांड पेरेंट 1 है, ठीक है। और 7 का चिल्ड्रन सिबलिंग 11 कौन? 7 का सिबलिंग कौन है? 8। 8 है, ठीक है। और 11 क्या है यहाँ पे? 7 का चिल्ड्रन है। 7 का चाइल्ड। और क्या है? और सर 11 पेरेंट है 7 का। 7 पेरेंट है 11 का। 11 लीफ नोड भी है जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं होता। यहाँ पे 11 8 10 9 और 4 और 6, यहाँ पे ये लीफ नोड है। जहां कहीं भी जिसके भी कोई चाइल्ड नहीं होता उसको हम कहते हैं लीफ नोड, ठीक है। ओके सर। चलिए, सर हाइट बता दीजिए एक बार। हाइट हाँ हाँ बता रहा हूँ, आ रहा है, अभी सब आ रहा है। अच्छा जी जी। चलिए, हाइट मेरे लग रहा है उसमें नेक्स्ट वाले उसमें है, फिर भी ऐसे बता देता हूँ। 1
आप देखिए लॉन्गेस्ट पाथ क्या है यहाँ पे, लीफ नोड का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ क्या है? 1259। 1 to 5 10 भी हो सकता है, सेम है। 13 13711 भी सही है। वही देखो 137। तो कितनी हाइट हुई? ये होती है हाइट, ये कहलाएगा 0, ये कहलाएगा 1, ये कहलाएगा 2, ये कहलाएगा 3। 3 है। ठीक है? अगर मैं इस नोड की हाइट पूछूं 3 की तो क्या हो जाएगा? 0 1 2, इसकी हाइट 2 है। इसकी पूछूं हाइट तो इसकी हाइट 0 है, कुछ क्योंकि कुछ नहीं है। हर एक नोड की अलग अलग हाइट। अगर मैं इस नोड की हाइट पूछूं तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। जो मैक्सिमम, जो लॉन्गेस्ट पाथ हो लीफ नोड तक, वही उसकी हाइट कहलाती है। ठीक है, फिर से बता दो थोड़ा। देखिए आपको बताइए लीफ नोड कौन कौन सा है इसमें? सर यहाँ पे 11 9 10 4 6। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं लीफ नोड तक जो लॉन्गेस्ट पाथ है पहुंचने का, वही उसकी हाइट है। ओके सर। तो लॉन्गेस्ट पाथ कितने, कौन कौन से हैं? इक्वल भी हो सकते हैं लॉन्गेस्ट पाथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर उस हिसाब से 9 का 4 हो जाएगा सर। 9 का सर 4 हाइट होगा उस हिसाब से। इसका 9 का कहाँ है? 9 9 का तो सर 0 होगा। 9 का तो 0 हाइट है, 5 का 1 हाइट है, 2 का 2 हाइट है और 1 का 3 हाइट है। नहीं सर, ये 2 ये किस अगर इस ट्री की बात करें तो हाइट इसकी 3 है। कैसे सर, नहीं समझ में आया सर। 1 नोड, 2 नोड और ये 3 नोड। लेवल की बात करें तो ये 0th लेवल पे है, ये फर्स्ट लेवल पे है, ये सेकंड लेवल पे है, ये थर्ड लेवल पे है। ठीक है, तो ये आपकी हाइट है इस हिसाब से। चलिए नेक्स्ट में भी हाइट है, दिखाता हूँ। ट्री क्या होता है? रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो ट्री को। क्यों रिकर्सिव होता है? रिकर्सिव का मतलब पता है सबको? रिकर्सिव बेसिकली इज रिड्यूसिंग समथिंग इन ए सेल्फ मैनर। ट्री के अंदर ट्री होता है, था कि नहीं? ट्री के अंदर ट्री यस सर। होता है ना? चलिए, 1 नंबर का क्वेश्चन ये होता है, ठीक है, जैसे ट्री के अंदर ट्री है, ये भी एक ट्री है। अगर एक सिंगल देखो तो ये भी एक ट्री है, ये भी एक ट्री है, ये भी एक ट्री है, और ये देखो पूरा तो भी एक ट्री है कि नहीं? ट्री के अंदर ट्री होते हैं, रिकर्सिव होता है सेल्फ मैनर में। ठीक है, अब चलिए, अगर n नंबर ऑफ नोड्स है, इसमें नोड्स क्या है? ये नोड्स, n नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो एजेस कितनी होंगी? n-1। ठीक है, कैसे? यस सर। दिखा देता हूं। चलिए गिनिए, नंबर ऑफ नोट्स बताइए यहाँ पे कितने हैं? लॉन्गेस्ट में 4 हैं। नंबर ऑफ नोट्स, लॉन्गेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं। 4 नंबर ऑफ नोट्स सर 11 11। अब एजेस गिन लो कितनी है? सर 10 है ना? तो n-1 हुई। सबको समझ में आया? यस सर। अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं किसी ट्री में तो उसकी एजेस होंगी n-1। ठीक है, यस जितने नोड होंगे उससे -1 एजेस होंगी। ओके क्लियर? यस सर। ओके, चलिए अब मैं डेप्थ और हाइट की बात करूं ट्री की। सर नोड को सर सर्कल नोड बोलते हैं, उसके बाद एज उसको बोलते हैं जो उसकी होती है एरो। हाँ, जो उससे कनेक्ट करता है। ओके सर। ठीक है, डेप्थ ऑफ x, लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम रूट टू z, और नंबर ऑफ एजेस इन पाथ फ्रॉम रूट टू x इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ x। हाइट ऑफ x, नंबर ऑफ एजेस इन लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम टू लीफ। ठीक है, तो हाइट ऑफ द रूट नोड, यहां पे मैंने क्या बताया था? 3 बताया था इसकी।
कैसे बताया था? अब देखो लॉन्गेस्ट पाथ रूट टू लीफ, देखिए लेवल क्या हुआ इस ट्री का, 0 1 और 3 लेवल पे है। इसकी नंबर ऑफ नोड्स एजेस कितनी है यहाँ पे, 1 2 और ये 3, तो एजेस भी देख सकते हो। या लॉन्गेस्ट पाथ रूट टू लीफ, तो कितने नंबर ऑफ नोड्स है इसमें, 1 2 3, ये 3 ही होगा। अगर यहाँ पे कोई 11 से आगे कोई एक एक्स्ट्रा लग जाए, 10 के आगे लग जाए, 9 के आगे लग जाए, तो फिर वो उसका लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यस कुछ? सर, यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। इस तरह आप उसका पाथ देखते हो, लॉन्गेस्ट पाथ कहां से, नंबर ऑफ पेजेस इन पाथ फ्रॉम रूट टू एक्स। एक्स मतलब जो नोड पे आप जिस नोड की हाइट चाहते हो। अगर मैं बोलूं थर्ड नोड की हाइट कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 1 और 2, 2 सर 2 2 हाइट है। अगर मैं 7th की बोलूं तो 1 हाइट है, 1 11 की 0 हाइट है। 0 ठीक है, ऐसे sir. 1 की कितनी हाइट हो गई, 1 2 3। अगर 11 के नीचे कुछ होता तो 4 हाइट होती, या अगर 9 के नीचे भी होता ना कुछ, तो भी इसकी 4 हाइट होती, जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा लीफ नोड। ठीक है, ओके सर। Okay, sir. चलिए अब आपकी बात करते हैं बाइनरी ट्री। Binary tree is a tree in which each node can have at most 2 children. वो ट्री जिसके at most 2 children होते, यानी 2 से ज्यादा नहीं हो सकते और 0 भी नहीं हो सकते। ठीक है, अगर कोई ट्री है उसका 1 चिल्ड्रन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री। ठीक है, अभी मैंने, अच्छा ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई ना, सिबलिंग पेरेंट्स ये सब बताने की जरूरत है यहाँ पे कुछ, कि समझ में आता है आप लोगों को? सर समझ में आ गया। ये चीजें आ गई ना, चिल्ड्रन क्या क्या हुए, पेरेंट क्या क्या हुए, सिबलिंग क्या क्या हुए, Yes, sir. यस सर। लीफ क्या हुआ। ठीक है, कजिन्स कौन कौन से हो गए, कजिन भी बता सकते हैं ना आप लोग। 7 8 के कजिन क्या है, 6 5 4, 654 यस सर। है ना, कजिन हो गए। सिबलिंग क्या होता है, सगा भाई होता है, तो 7 का सिबलिंग क्या हो गया, 8। यस सर। ठीक है, ये सब चीजें तो आपको कंफर्म है ना, कि ये भी बताऊं? तो भाई शॉर्ट में समझा दिए सर, रिपीट हो जाएगा सर, जिसको आता भी होगा। ठीक है, चलिए रूट क्या हो गया, एलिमेंट 1। 1 ठीक है, अब चिल्ड्रन क्या हो गए, 2 और 3 चिल्ड्रन, इसका 1 का चिल्ड्रन है। 4 5 6 2 के चिल्ड्रन है। 7 8 3 का चिल्ड्रन है। ग्रैंड पेरेंट क्या हो गया इनका, 1। ठीक है, 7 का सिबलिंग 8, 4 का सिबलिंग 5, 5 सिबलिंग 6 सिबलिंग्स हो गए। 7 के कजिन्स क्या है, 6 5 2, 3 का कजिन क्या है, 2। ठीक है, लीफ नोड, सिबलिंग 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 मतलब ये दोनों 7 और 8, ओ सिबलिंग समझ मतलब सगे भाई, सगे कजिन भाई मतलब बहन। चचेरे भाई बहन। समझ गया सर। ठीक है, ओके चलिए सर। अब बात करें अगर लीफ नोड जिसका कोई चिल्ड्रन ना हो। ठीक है, यस सर। एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब जो, जैसे ए इज एंसेस्टर ऑफ बी, पूर्वज पूर्वज पूर्वज। जैसे 2 का एंसेस्टर क्या है, 1। 4 का 1 एंसेस्टर क्या है, 2। एक्सेसर क्या हो गए, 5 का एक्सेसर क्या हो गया, 9 और 10। 2 3 ठीक है, 2 3 भी हो सकते हैं, वो हर एक नोड का हुआ ना, जिस नोड का पूछे उस नोड का आपको बताना है। ओके ठीक है, सर। चलो बाइनरी ट्री क्या बताई मैंने, a tree in which each node can have at most 2 children, dynamically created nodes by linked list। स्ट्रक्चर कैसे नोड का क्रिएट होता है वो आप देखिए, ये होता है स्ट्रक्चर एक नोड का, डबली लिंक लिस्ट का। जो डबली लिंक लिस्ट होता है वही स्ट्रक्चर ट्री का बनाना होता है। इसमें क्या है, ये एक पूरा आपका एक नोड है, इसमें बीच में डेटा होता है, लेफ्ट एक पॉइंटर होता है, एक राइट पॉइंटर होता है, जो कि कनेक्टेड होता है फर्स्ट मतलब अपने पेरेंट नोड से। ठीक है, तो ये डेटा पार्ट हो गया, एक लेफ्ट पॉइंटर हो गया, एक राइट पॉइंटर हो गया। तो अगर कोई नोड क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे आप, एक डेटा पार्ट होगा जिसमें वैल्यू इसने इंटीजर डाला, कि आप फ्लोट कैर डबल जो आपको डालना है आप डाल सकते हो, हमने इंटीजर वैल्यू ली डेटा की। एक नोड का एस्टिक लेफ्ट पॉइंटर लिया, एक नोड का एस्टिक राइट पॉइंटर लिया।
तो इस पे कुछ मेमोरी होगी लेफ्ट पे, राइट मेमोरी, यही मेमोरी इसके लेफ्ट पे अटैच होगी, यही मेमोरी इसके राइट पे अटैच होगी। फिर इन दोनों की कुछ मेमोरी होगी वो नीचे होगी। जो इसके लास्ट नोड होंगे वो सभी का लेफ्ट और राइट पॉइंटर नल होगा। जिसका भी चिल्ड्रन ना हो उसका लेफ्ट और राइट पॉइंटर नल होगा। अब देखिएगा आप यहाँ पे कितने नोड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड हैं। अब देखिएगा नल नोड कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लीफ नोड का लेफ्ट और राइट पॉइंटर नल होगा। तो 8 नोड है और 8 नल पॉइंटर भी यूज होंगे, यानी 8 नोड है तो 8 नल पॉइंटर भी आ रहे हैं इसमें। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? सर 8 नोट के 9 होंगे ना सर, इसमें जो सबसे लास्ट वाला है ये तो एक ही है, एक लेफ्ट बचा हुआ है। 8। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए गुड, ओके, सही है सही है। अभी आपको और आगे बताता हूं मैं, फिर बताइएगा। एप्लीकेशन कहां कहां हम इसको यूज करते हैं, स्टोरिंग नेचुरली हायरार्किकल डेटा, एग्जाम्पल फाइल सिस्टम। लाइक आपने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर 10 सब फोल्डर बनाए 10 सब फोल्डर के अंदर फाइलें रखी, कहीं पीडीएफ, कहीं डॉक, कहीं एक्सेल, है ना। ये एक फाइलिंग सिस्टम आपका हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता? यस सर। होता है ना। ऑर्गेनाइज करने में डेटा में, क्विक सर्च में, इंसर्शन में, डिलीशन में, बाइनरी सर्च ऑर्गेनाइज करने में, ट्राई डिक्शनरी में, नेटवर्किंग भी आपका हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। जो नेटवर्क्स होते हैं, वायर होते हैं, आप उसमें देखो जो राउटर स्विचेस यूज होते हैं उसमें एक कनेक्शन आगे से देते हो, आगे 10 लगे होते हैं, फिर 10 से और 100 जाते हैं। तो एक नेटवर्क भी जो आपका होता है वो भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए अब बात करते हैं ट्रैवर्सल। अब भाई ट्री है, उस पर भी तो आपको डेटा आपको ट्रैवर्स कराना है, आपको ट्रैवर्स तो कराना है ना बाइनरी ट्री। इन एक्सेस एवरी नोड ऑफ बाइनरी ट्री एट मोस्ट 1। तो जो ट्री का, बाइनरी ट्री का ट्रैवर्सल होता है, तो ट्रैवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री इज टू एक्सेस एवरी नोड ऑफ बाइनरी ट्री एट मोस्ट 1। जो भी आपका बाइनरी ट्री है उसमें हर एक नोड का एक्सेस होना चाहिए, कितनी बार, एट मोस्ट 1, एक बार, वो आपका ट्रैवर्सल है। तो इस ट्रैवर्सल को फाइंड आउट करने के 3 वे होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर क्या होता है, डेटा लेफ्ट राइट DLR। इन ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट डेटा राइट LDR। पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट राइट डेटा। ठीक है, तो ट्रैवर्सल क्या हुआ, बाइनरी ट्री के जितना भी डेटा है उसको रिप्रेजेंट करना, उसको फाइंड आउट करना कि डेटा किस फॉर्म में आएगा। तो उसके मेथड क्या होते हैं, 3 मेथड होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर जब फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले डेटा पार्ट, फिर लेफ्ट और राइट में क्या है उसके, इन ऑर्डर में लेफ्ट डेटा राइट, पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट डेटा। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? चलिए आज इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं, फिर देखते हैं किसके सबसे जल्दी समझ में आता है। अभी निकालेंगे इसके बाद बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्री। आ ट्री इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, वन नोड कनेक्टेड टू n नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नोड बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको भी कंस्ट्रक्ट करने का तरीका वही होता है जो आप बाइनरी ट्री के या किसी का भी कंस्ट्रक्ट, यही इंट नोड, स्टैक नोड, स्टिक लेफ्ट, स्टैक नोड, स्टिक राइट, मैक्सिमम कनेक्टेड टू नोड, लेफ्ट इज प्रेजेंट, राइट इज प्रेजेंट, बोथ साइड नल, मींस नो कनेक्टेड एनी नोड, किसी नोड से वो कनेक्ट नहीं है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसको क्या कहते हैं, इफ द न्यूली नोड इज ग्रेटर द नोड राइट साइड और बिलो है तो उसको लेफ्ट साइड। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि जो डेटा हम ऐड कराते हैं उसमें जो डेटा ग्रेटर होगा
वो हमेशा राइट साइड जाएगा, और जो लोअर होगा रूट नोड से, मतलब उसके पेरेंट्स जो डेटा का है, वो हमारा लेफ्ट साइड में जाएगा। इस पे एक देखिए 30 है, 30 में 40 आ रहा तो राइट में, 20 फिर लेफ्ट में, 20 से बड़ा 25, 20 से 10, 40। तो ये आपका एक बाइनरी सर्च ट्री कहलाता है, जहां पे हम नोड ऐड करते हैं। तो वहां पे नोड ऐड करते वक्त हमारा जो ग्रेटर वैल्यूज होती है उसको राइट साइड में लेते हैं, और जो लोअर वैल्यूज होती है उनको हम लेफ्ट साइड में लेते हैं। अब जैसे 10 है तो कनेक्टेड टू जीरो चाइल्ड, कनेक्टेड टू सिंगल नोड। सबसे पहले ट्री बताया मैंने आपको, ट्री में हम बताया कैसा स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बाइनरी ट्री बताई। बाइनरी ट्री में क्या बताई, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है ना, 2 से ज्यादा नहीं होते। उसके बाद मैं बाइनरी सर्च ट्री बता रहा हूं। बाइनरी सर्च ट्री में क्या डिफरेंस है बाइनरी ट्री से, कि इसमें जो नोड ऐड होता है वहां जो ग्रेटर वैल्यू होगी तो राइट साइड में, स्मॉलर वैल्यू होगी तो लेफ्ट साइड में, ठीक है। ABST हैविंग n नोड्स कंटेन्स n+1 नल नोड्स। जो आपने 9 नोड बताए थे ना, 9 नल आ रहे हैं, वो सही था। तो अगर आप n नोड हैं किसी भी ट्री में, तो उसमें जो नल नोड्स होंगे वो होंगे n+1 नोड्स, ठीक है। नीचे आओ। अभी मैं आपको आगे वो आपके ट्रैवर्स बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। सबसे पहले ट्री बताया मैंने, ट्री के बाद बताया मैंने बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री के बाद बताया बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। तो अब मैं जो बता रहा हूं, अभी आप लोग बताइए किसको समझ में नहीं आया तीनों का, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूं, नहीं तो मैं पूछने वाला हूं। सर एक बार फिर से रिवाइज करो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए मैं अब बता रहा हूं, आप लोग फिर से सुनिएगा अच्छे से और फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर अभी बता रहा हूं, इन ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ट्रिक के थ्रू बताऊंगा। वैसे बताने का मतलब है कि आप लोग को उतना समझ में 5-5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ट्रिक के थ्रू आप निकाल सकते हैं। इसमें ट्रिक होती है तीनों की। तो आप फ्री फॉल होता है एक में आप सर्कल बनाते हैं, एक में आप जो वैल्यू गिरती है उसको आप लेते हैं, ठीक है, वही आपको पोस्ट ऑर्डर होता है। तो इससे पहले मुझे ट्री के बारे में मैंने बताया, हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है, सीक्वेंशियल हायरार्किकल होता है, नॉन लीनियर होता है। ट्री में सिबलिंग क्या होता है, रूट क्या होता है, मैंने पेरेंट क्या होता है, उसका हाइट क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, ये सब चीजें बताई। फिर मैंने बाइनरी ट्री बताई। बाइनरी ट्री मैंने बताया कि वो ट्री जिसके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। अगर एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हैं तो वो बाइनरी ट्री कहलाती है। फिर एक हमने बताई बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है, जो उसमें नोड कनेक्टेड होते हैं, तो जिसका डेटा वैल्यू, जिसकी जो हम वैल्यू जो नोड में इंसर्ट करा रहे हैं, अगर हायर है तो वो राइट साइड में ऐड होगी, अगर लोअर है तो वो लेफ्ट साइड में ऐड होगी, ठीक है। अभी मैंने इतना बताया, ठीक है। तो श्रेया जी सुन लिया आपने? श्रेया यस सर। सर ये सभी ने तीनों सुना? केसेस में होगी, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। हाँ, तीनों केस में यही होगा। ठीक प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर इज अ मेथड टू ट्रेवर्स द डेटा ऑफ एलिमेंट इन ट्री। हम जो भी ट्री में डेटा है उसको ट्रेवर्स करा रहे हैं, उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, क्या डेटा उसमें इनपुट हुआ है ट्री में। तो डिस्प्ले कराने के 3 मेथड होते हैं, या तो आप पोस्ट ऑर्डर से निकाल लो, या प्री ऑर्डर से निकाल लो, या इन ऑर्डर से निकाल लो। तो इन तीनों ऑर्डर्स में कोई भी एक ऑर्डर पूछ लेता है आपसे बस, ठीक है। सर कोई तो डिफरेंस नहीं है पर इसमें, मतलब कोई स्पेसिफिक डिफरेंस? अभी बता रहे हैं डिफरेंस, आगे बताऊंगा ना। अभी यही तो नीचे लिखा है डिफरेंस आगे, ठीक है सर। अभी डिफरेंस ही आ रहा है नीचे। लेकिन उससे पहले जो आप सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, वो तो मैं कंफर्म करूं, एग्जाम्पल जी सर, जी सर। ठीक है ना। तो मुझे श्रेया जी सिर्फ इतना बताइए कि अगर मेरे बाइनरी सर्च ट्री में n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो उसमें कितने नल नोड होंगे? मेरी वॉइस आ रही ना सबको? सर एक बार फिर से क्वेश्चन बोल दीजिए। मेरे बाइनरी सर्च ट्री में n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो उसमें कितने नल नोड होंगे? चलिए श्रेया जी फिर सुनिए ना, फिर अच्छे से, आप फिर कैसे आएगा ऐसी चीजें।
हाँ जी शैला जी, आप बता दीजिए। सर n+1 नल नोड होंगे। वेरी गुड। चलिए, समझ में आया श्रेया जी? अभी मैंने बताया था, कई बार लिखा भी था, n+1 नोट्स होंगे, ठीक है, नल नोट्स। चलिए, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि बाइनरी सर्च ट्री में अगर कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करना है मेरे को, तो हम कैसे क्रिएट करते हैं? उसका सिंटेक्स कोई मैसेज में लिख दे, मैसेज बॉक्स में, कोई भी। देख कितने लोग जल्दी से लिख पाते हैं। सर क्या सर? स्ट्रक्चर लिखना है, बाइनरी सर्च ट्री का स्ट्रक्चर बनाना है। मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, अभी पूरा नोट्स में लिखा था बिल्कुल साफ साफ। बाइनरी सर्च ट्री का स्ट्रक्चर बताइए कैसे लिखा जाता है। गुड सनी चौधरी। एक ही बंदा? दो, देवला चटर्जी। सेमीकोलन भूल गए, बस दो ही लोगों को आता है। सर 1 मिनट सर प्लीज, मैं टाइप कर रहा हूँ। अब तो टाइप हो गया, अब क्या। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर ट्री में लेवल जो है, अगर मेरा ट्री का लेवल 7 है, तो ट्री की हाइट कितनी होगी? 6। गुड अनूप, वेरी गुड। चलिए, समझ रहे थे आप। सभी समझ में आया मैंने क्या पूछा, क्या आंसर कैसे दिया इन्होंने? यस सर। आ रहा आप सबको? किसको समझ में नहीं आई ये बात? मैंने पूछा अगर 7 लेवल है मेरी ट्री का, तो उसकी हाइट 6 कैसे हुई? सर 0 से काउंट होगा, उसके बाद 1 2। वेरी गुड। लेवल किसको चीज समझ में नहीं आई है? सर मुझे। आदित्य जी। चलिए, देखिए आदित्य जी, मैंने लेवल बताया था, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, और ये एक लेवल है। तीनों देख रहे हो पूरा? ये लेवल वाइज चल रहा है। तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन कहा कि 7 तक यहाँ पे कितने लेवल है? 0 1 2 3, ठीक है? यस सर। है ना? तो कितने इसके लिए वो हुई हाइट? हाइट सर 3 हो गई। हाँ, तो अनूप जी ने सही बताया था गलत? सर सही वो तो सर आपने डिफरेंस बोला था ना। नहीं, कैसे बताया अनूप जी ने? तो अनूप जी ने तो वो बताया था 6। मैंने नहीं सर 7 उन्होंने 6 लेवल बोला बताया था। था। आपने 7 बताया, आपने 7 बोला था, लेकिन उन्होंने 6 बताया था। ये उसने डिफरेंस। इसका क्यों बताया? क्योंकि उसने सोचा, वो सही है अपनी जगह, उसने सोचा 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप 7 लेवल की बात करोगे तो 0 को भी ऐड करना पड़ेगा, यानी उस पे 8 लेवल था, यानी उस पे एक लेवल ज्यादा था, तो उसकी हाइट जो हो गई वो 6 हो गई थी वहां। समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं सर। 7 लेवल की बात करें तो कहां तक जाएगा? आपको 7 लेवल काउंट करो अपने फिंगर पे, 0 से। सर 0 से गया तो सर थर्ड फिंगर के सेकंड नंबर पे। हाँ, तो कितने होगा टोटल? तो सर अगर सर हम फिंगर के हिसाब से लेंगे तो सर 7 बने, से हम नॉर्मली यूज करते हैं। लेकिन सर जीरो से स्टार्ट कर तो 8 बनते हैं सर। तो 8 लेवल तक जाएगा वो? यस सर। 8 लेवल बोलेंगे तो 9 पहुंच जाएगा वो। 0 से हाँ स्टार्ट सर। करते हैं ना? जीरो हाँ सर हाँ। ठीक है, तो 7 होता फिर उसकी हाइट। हाँ सर होती। अगर सर 8 बोलते तो 9 होती सर उसकी हाइट। 9 कैसे हो जाती? और तो जीरो से अगर कंफ्यूजन हो रही है सर, मैं भी तो समझ गया। सर 7 होती है ना, अगर 8 आप बोले होते तो सर 0 से अगर लेके तो हाँ। 0 2 3 4 5 6 इसमें 7। कंफ्यूज मत होइएगा, लेवल में हमेशा 0 ऐड हो जाता है, ठीक है? सर एक बार दोबारा बताना है थोड़ा सा, मैं समझ गया हूँ। 0 से स्टार्ट होती है ना सर? हाँ जी। सर 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? हाँ। तो अगर आपने 7 बोला तो 6 हो जाएगी वो। हाइट। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गया। बस सर अगर आपने 8 बोला तो 7 हो जाएगी। बिल्कुल।
जीरो लेके ठीक है जाकर सर, काउंट करेगा ठीक तो है भाई ऐसे तो होगा, मैं भी समझ गया। ठीक है सर। चलिए सर पहला मैं बताता हूं आपको प्री ऑर्डर। ठीक है, पहला एक प्री ऑर्डर बताऊंगा, फिर पोस्ट ऑर्डर बताऊंगा, फिर उसके बाद सेकंड वाला आपको सॉल्व करना है। ये वाला आप लोगों को अभी सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में। तो प्री ऑर्डर में मैंने बताया रूट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एफ, अब इसमें आपको एक सर्कल बनाना है प्री ऑर्डर के लिए। ठीक है, सर्कल का मतलब सब लोग समझते हैं? हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? गोला सर ना। हाँ, गोला बनाना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखें कितने लोग बना पाते हैं। एफ से डी पे आएगा, डी से बी पे आएगा, बी से ए पे आएगा, ए से सी पे आएगा, सी से ई पे आएगा। हमने बोला एक्सेस जो होता है ट्रैवर्सल, वो एक बार अगर कोई नोड आ जाए तो उसको हम दोबारा ट्रैवर्स नहीं करते, तो ये डी पे नहीं जाएगा। ई से कहां पे जाएगा? जे पे, जे से जी पे, जी से आई पे, आई से के पे, जे पे नहीं जाएगा, जे ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका है, तो सीधे एफ पे जाएगा। तो एक गोला बन जाएगा। ये बना कि नहीं यस बना? सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो अभी क्या हुआ? एफ, डी, बी, ए, सी, ई, जे, जी, आई, के, आपका क्या हो गया? सर्कल। प्री ऑर्डर। ये ऑर्डर। ठीक है, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट लॉजिक के थ्रू जाइए, मैंने एक ट्रिक बताई। अब आपसे बात करूं रूट, लेफ्ट और राइट से। चलो, रूट इसमें क्या था? एफ। एफ। ठीक है, इसका रूल है ये, रूट लेफ्ट राइट। एफ का लेफ्ट पार्ट क्या है? डी। 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 डी का फिर राइट पार्ट क्या है? जे। ई है, ई। 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 और डी का लेफ्ट पार्ट क्या है? बट सर बी। ई तो डी से भी कनेक्ट है ना। हेलो सर। हाँ जी, सर ई तो डी से भी कनेक्ट है। किससे? डी से ऊपर जो ओ आई है, क्या बोलते हैं उसको, एच क्या बोले थे आप? डी केवल, ई जो है केवल डी से कनेक्टेड है बस। वो जैसे तो हमने सर्किल बनाया है ना भाई। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ समझ गया। अभी कंफ्यूज मत हो, दूसरा आप लोग करना है। सर इसको वो सर आप ब्लैंक पे बना सकते हैं सर, लाइक व्हाइट बोर्ड या फिर एमएस में, पेंट में। है नहीं, अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइए। मैंने तो वो इसमें सर्कल थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ट्रिक सर। बताई। अगर प्री ऑर्डर कोई निकाला जाता है तो आप उस ट्री का अगर सर्कल बना दोगे, और एक बार हमेशा याद रखना कि ट्रैवर्स कराते वक्त हम किसी भी नोड को दोबारा नहीं लेते, वन टाइम एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर आप सर्कल बनाओगे तो आपका बन जाएगा। रूट से स्टार्ट करोगे, रूट से लेफ्ट जाओगे, रूट से राइट मत चले जाना। ठीक है, चलिए अब रूट है आपका एफ, एफ का लेफ्ट है डी, तो एफ डी। डी का फिर लेफ्ट क्या है? बी, बी का फिर लेफ्ट क्या है? ए। ठीक है, अब ए का कोई लेफ्ट है? नो सर। राइट का कोई लेफ्ट है? राइट का? ए का कोई राइट है? यस सी सर। है। ए का कोई नहीं है, राइट नहीं है? है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ए का रूट क्या है? ए बी का है। रूट क्या है? बी 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 सर। बी है। बी का लेफ्ट हो चुका है? यस सर। ये हो चुका है। तो बी का राइट, बी का राइट क्या होगा? सी। सी। सी का लेफ्ट है? नो सर। राइट है? यस नो सर। सर। नहीं राइट कहाँ है सी का? ई और यहाँ। राइट नहीं। ठीक है, तो सी का रूट पे आ जाओ। रूल फॉलो कर रहे हैं, रूट लेफ्ट राइट का, वो मैंने एक ट्रिक बताई। अब देखो रूल से देखो, एफ फिर बी पे आ गया, बी रूट हो गया। बी का रूट, बी का लेफ्ट क्या है? ए, वो ऑलरेडी हो चुका है, लोगे उसको आप? नहीं लोगे ना। बी का राइट सी, सी ऑलरेडी ले चुके हैं आप, लोगे आप? नहीं लोगे। नो सर। ठीक है, फिर बी का रूट क्या है? डी। डी। डी का लेफ्ट हो चुका है बी, यस सर। तो डी का राइट ले लोगे तो ई आ जाएगा।
ई अभी हुआ नहीं है। ई का लेफ्ट है? नो सर। राइट है? नो सर। ई का रूट क्या है? डी। डी। डी का लेफ्ट हो गया? यस सर। राइट हो गया? यस सर। फिर किस पे रूट पे जाओगे? डी का रूट क्या है? एफ। एफ। एफ का लेफ्ट हो गया? यस सर। यस सर। तो आप किस पे आ जाओगे? राइट पे आ जाओगे? जी यस सर। राइट पे क्या है? जे। जी जे। जी जे का लेफ्ट क्या है? जी। 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 जी का लेफ्ट क्या है? नहीं है। कोई नहीं है। कुछ नहीं है। जी का फिर राइट क्या है? के आई। आई आई आई। आई का रूट क्या है? जे। आई का के आई का रूट क्या है? जी जी जी। जी। जी का लेफ्ट हो गया? कुछ था? नहीं। नो सर। जी का राइट था? हो गया? यस हो सर। गया। यस सर। जी का रूट? जे। जी जे। जे का लेफ्ट हो गया? हो गया सर। जे का राइट? के तो ये आपका रूल से बता दिया मैंने, रूट लेफ्ट राइट। ठीक है। यस अभी सर। किसी को कोई कंफ्यूजन समझने में? सर मुझे हाँ सर जी, एक बताइए कंफ्यूजन है कहाँ से मुझे क्या भी। कंफ्यूजन है? सर एक सर जी को हम जी का जो आई सर आई है सर हमने राइट में क्यों रखा है, लेफ्ट में क्यों नहीं रखा? बेटा वो तो ट्री दिया हुआ है, आपको पहले से दे रखा है उन्होंने। ट्री आपको दे रखेगा, उससे पूछेगा ट्रैवर्स करिए क्या होगा इसका डिस्प्ले एलिमेंट, प्री ऑर्डर क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, इन मतलब ऑर्डर सर क्या ये होगा। जो ट्री आपने बनाई नहीं सर सर, ये बन सर के जो आएगा ना क्वेश्चन रूल है पेपर कि में। रूट लेफ्ट पहले रूट होगा फिर लेफ्ट होगा फिर राइट होगा, तो सर पहले लेफ्ट में रखा जाना चाहिए ना। जरूरी थोड़ी ना लेफ्ट में हो जाना, उससे क्या मतलब है, आपको तो निकालना पड़ेगा ना। नहीं ये क्वेश्चन है सर ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा ना सर, वो हाँ इसलिए पूछ हाँ, रहा हूँ। ये ट्री आपको बनी बनाई मिलेगी। हाँ ऐसे ये बनी इसको बनानी नहीं, ये बनी बनाएगी पर सिर्फ इसको इसमें हमको ढूंढना रहेगा। समझ गए सर। ट्रैवर्स आपको डिस्प्ले कराना है कि किस फॉर्म में ट्री में एलिमेंट ऐड है। कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी मैंने लिखा है, कहीं 1 2 3 4 भी हो सकता है, करेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ा ना एबीसीडी होगा। ये नोड है, ये आप ये गलतफहमी मत रहिएगा। एफ एक नोड है, डी एक नोड है, जे एक नोड है, बी एक नोड है, ई एक नोड है, जी एक नोड है, के नोड है, ए नोड है, सी नोड है, आई नोड है, और जो एरो बना है वो उसका एजेस है। ठीक है। हेलो, अभी कौन था जिनको समझ में नहीं आया? जी आई। हेलो, वॉइस आ रही सबको? यस यस सर। सर। यस कौन थे भाई, क्या नाम था? अंकुर था सर, अंकुर अंकुर। हाँ अंकुर जी, अभी तो समझ में मेरा आया तो कि नहीं? सर मेरा तो हो गया डाउट सर, ठीक है हाँ हो गया मेरे हाँ से। तो बोलो ना, यस तो बोलो, तब तो आगे बढ़ो। नहीं सर एक लड़का और था ना, मुझे लगा उसका डाउट होगा। नहीं मेरा तो नहीं, सर आपने क्लियर कर दिया सर। ठीक है ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं इन ऑर्डर की। इन ऑर्डर का रूल होता है लेफ्ट रूट राइट। तो पहले ट्रिक बता दूं, फ्री फॉल। आपने झरना देखा हो, गिरता रहता है ऊपर से। फ्री फॉल का मतलब होता है जो जैसा एलिमेंट आ रहा है वैसे फ्री फॉल कराते जाओ। सबसे पहले क्या आया, लीफ नोड से लेना, स्टार्टिंग लेफ्ट से ही लोगे, रूल तो लेफ्ट से ही है। तो लेफ्ट से क्या आ रहा है, सबसे पहले ए आ रहा है। हेलो सर। हाँ जी। सर एक भाई प्री ऑर्डर का सर वो रूल बता देना सर, मैंने लिखा नहीं, गलती कर दी, एक बार बता दो सर। रूट लेफ्ट राइट लिखा है आपको, स्क्रीन नहीं सो रही क्या सबको? लेफ्ट राइट हो ओके सर। रही सर। ये लिखा हो तो है रही है प्री सर। ऑर्डर रूट लेफ्ट राइट। मैंने नीचे देखा नहीं सर। ओके चलिए, अब फ्री फॉल क्या होता है कि जो जिस ऑर्डर में आ रहा है उसी को गिराते जाओ एलिमेंट को। जैसे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, फिर डी आ गया, फिर ई को गिरा लिया, एफ आ गया, जी आ गया, फिर आई आ गया, फिर जे आ गया, फिर के आ गया। तो ये आपका इन ऑर्डर हो जाता है फ्री फॉल सिस्टम। ठीक है। अब आपके रूल से फ्री फॉल सबको समझ में आया? हेलो, फ्री फॉल सर लीफ से स्टार्टिंग होगी, रूट तक जाएगा। लेफ्ट से स्टार्ट करना, लेफ्ट रूल से तो स्टार्टिंग होगी। लेफ्ट टू रूट, रूट टू फिर राइट। हाँ ओके। हमने ट्रिक बताई, अब चलिए रूल से फॉलो करते हैं। ठीक है। यस सर। सबसे लेफ्ट में एलिमेंट क्या है आपका लीफ में? ए। एफ तो आपका रूट हो गया, यस सर। डी उसका लेफ्ट हो गया, डी का भी लेफ्ट बी हो गया, बी का भी लेफ्ट ए हो गया, ए होगा। तो ए आ गया। ठीक। लेफ्ट sir. का रूट क्या है, ए का रूट क्या है? बी। बी। बी का राइट क्या है?
सी सी। सी। लेफ्ट रूट राइट हो गया आपका? यस सर। फिर डी ठीक है। सी का लेफ्ट है? नो सर। नो सर। नो सी सर, नो का सर। राइट है? नो सर। नो। सी का रूट क्या है? बी। बी। बी का लेफ्ट हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। बी का राइट हो गया? यस हम सर। दोबारा नहीं Right. लेते ना, फिर एक बार नोट एक्सेस हो जाए तो उसको दोबारा नहीं लिखते। ठीक है, यस समझ सर। में आ रहा? यस Yes, सर। यस सर। ठीक है। बी का रूट क्या है? डी। डी। डी का लेफ्ट हो गया? यस सर। यस सर। तो बी राइट का क्या होगा? राइट। रूट होगा पहले। रूट। बी। लेफ्ट बी हो चुका है, तो फिर क्या लिखेंगे? रूट। रूट। रूट की वैल्यू क्या है? डी है। डी। डी। यस डी। सर। डी के बाद राइट की वैल्यू क्या है? ई। ई। का ई है। ठीक है। ई के लेफ्ट में कुछ है? नो नो सर। सर। नो राइट सर। में कुछ है? नो नो सर। सर। नो सर। ई के रूट क्या होगा? डी। 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 डी का राइट हो चुका? यस सर। फिर आप किस पे आ जाओगे? एफ पे आओगे? यस सर। एफ पे आ एफ का जाओ। लेफ्ट हो चुका? रूट सर। यस सर। कुछ बचा लेफ्ट में? नो सर। तो एफ क्या है? उसका नो रूट सर, नो है, सर, तो एफ लिखोगे? यस यस सर। सर। ठीक है। अब एफ का राइट क्या है? जे। लेकिन जे का भी लेफ्ट है कि नहीं? जी है सर। जे का लेफ्ट है? जी है। पहले लेफ्ट लिख जी। ठीक है, जी हो गया। जी का भी। लेफ्ट है? यस नो सर। सर। नो सर। नो। जी का राइट है? राइट। यस सर। राइट है। ठीक है, फिर उसके रूट पे आ जाइए। जी से फिर जे, आई जे के। अब जे लिख लेंगे। ओके सर। ठीक है, आपको ट्रिक भी बता दी, फ्री फॉल सिस्टम, और Yes, sir. इससे देखेंगे तो भी आ रहा है। यस सर। ठीक है, ओके। ये सब लोग आपस में बातें क्यों कर रहे हैं? फिर अभी जब दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो फिर आप लोग बता नहीं पाओगे, ना कर पाओगे। क्या दिक्कत है? सर किसी का माइक ऑन था सर, कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, माइक ऑफ कर लीजिए भाई सब लोग। फिर अभी पूछेंगे, फिर बताते हैं कि समझ नहीं आया। चलिए, अब बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर की। पोस्ट ऑर्डर का रूल क्या है? लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट रूट, सॉरी, लेफ्ट राइट रूट। चलिए, सबसे लेफ्ट में क्या है? ए है। हेलो सर ये भी लेफ्ट से ही स्टार्टिंग होगी इसकी। हाँ, इसकी भी लेफ्ट से होगी। यस सर, लेकिन इसमें सर लेफ्ट के बाद फिर राइट ले लेंगे। हाँ, यस सर। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। यस सर। ठीक है, लेफ्ट क्या है? ए है सबसे लेफ्ट यस में। सर। ए का, उसका फिर राइट क्या होगा? सी। फिर बी, फिर उसके बाद रूट लेंगे बी। फिर उसके बाद बी का सर फिर वो लेफ्ट हो राइट चुका है, लेफ्ट हो फिर चुका right. है। बी का राइट क्या है? ई। ई। ठीक, उसका फिर ई के रूट बाद फिर डी। डी सर। देखिए, आप लोग एक चीज गलत कर गए, यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। हम बी का राइट नहीं लिख रहे हैं, हम डी का राइट लिख रहे हैं। आपने बोला बी का राइट ई है, कहां से बी का राइट ई है भैया? डी का राइट ही है। डी का है। डी का कैसे डी पे पहुंचे? जब बी का लेफ्ट हो गया, ई का राइट है ना हो डी गया सर। और रूट हो गया, तब हम डी पे पहुंचे ना। यस सर। यस सर। तब डी का राइट, ए डी का लेफ्ट हो चुका है बी, तो उसको Yes, हमने sir. लिखा नहीं, फिर हमने डी का राइट ई लिखा। आप लोगों ने सब ने बोला कि बी का राइट ई है, गलत है ना ये? यस सर। इस चीज को समझिएगा। डी का राइट है ही। और ट्रिक क्या है? जो सब ट्री है उसको लेते जाओ। जैसे स्टार्ट लेफ्ट से किया तो ए सी बी, फिर उसके बाद ई और डी, बी हो चुका होगा तो ई और डी हो गया। फिर उसके बाद या फिर नीचे लेफ्ट राइट में आ जाओ, क्योंकि रूट तो जाएंगे नहीं। रूट सबसे, ये चीज तो है इसमें, जो रूट नोड होगा वो सबसे आखिरी में ही लिखा जाएगा, तो रूट छोड़ दो। फिर आई जी आ जाओ। जैसे उसमें लेफ्ट है नहीं तो राइट लिखोगे आई, फिर उसका रूट उधर आ जाओ, उसमें जी ले चुके हो तो राइट के हो जाएगा, फिर उसका जे, और फिर उसके बाद वो। ये ट्रिक हो गई। और जो रूल चल रहा है वो ऐसे चल रहा है, लेफ्ट राइट रूट। ठीक है, चीज समझ में आ रही सबको? यस सर। यस सर बोल रहे हैं। अभी कई लोग नहीं बोल रहे हैं, अभी पूछिए जल्दी से। अभी लोगों को नहीं समझ में आया, जल्दी से पूछिए। सर डी तक समझ आता है, उसके बाद चलिए, डी तक समझ में आ गया सबको? ठीक है,
आ गया ना? यस यस सर। चलिए डी से आगे बढ़ते हैं। डी से ऊपर हमारा एफ है। एफ तो हमारा रूट है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? लेफ्ट। उसके फिर बाद right। राइट अब उसके बाद राइट, तो हमें रूट तो अभी लेना नहीं है। नो सर। यस सर। तो ठीक है, राइट में क्या है? जे। जे है, लेकिन जे का जे का पोस्ट। लेफ्ट है? जे का यस लेफ्ट सर। है? जी। जी का लेफ्ट है? नो सर। नो सर। तो राइट ले लो उसका। राइट जी का फिर रूट बचा ना, रूट हुआ तो जी यस सर। आई और फिर जी। ठीक है, यस फिर सर। ऊपर यस आए, सर। फिर आए तो के और जे, और फिर आखिरी में रूट लिख लो एफ। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए Yes, sir. आप लोगों के पास 5 मिनट हैं। सर इस क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 का ऑर्डर निकाल के दिखाइए तीनों। सब लोग मैसेज बॉक्स में लिखेंगे, जो सबसे पहले करेगा। चेक ओके करेंगे किसका सही है। एग्जाम्पल 2 का सभी लोगों को प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकालना है। ट्रिक तो यही है ना? हैं? क्या जी? ट्रिक ट्रिक यही वाला यूज करना है ना? हाँ, जो भी आप लोगों को जिसमें समझ में आया और ट्रिक अच्छी लगी हो ट्रिक से कर लीजिए। आप लोगों को रूल समझ में आ गया हो तो रूल से कर लीजिए। आप लोगों को बस आंसर देना है जैसे समझ में आ रहा हो। तो ये एग्जाम्पल 2 जो लिखा है उसका आंसर दीजिए तीनों, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। कर रहे हैं ना सभी लोग? यस सर। यस सर। और जब मैं बोलूं तब आप लोग सर अभी टाइप मत, करें। अभी पोस्ट मत करिए मैसेज बॉक्स में। 5 मिनट दीजिए और सब लोग को करने तो दीजिए मेहनत। अभी मैं ओके सर। उनसे पूछूंगा जिनसे मुझे डाउट है कि उनको आया कि नहीं आया। सबसे सर पहले मैं उन्हीं से पूछूंगा, क्वेश्चन तो दिखा दीजिए। है ना? तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं और मैं सबसे पहले 5-6 लोगों से पूछना चाहूंगा जिन पे मुझे डाउट है, उनको नहीं समझ में आया होगा। उसके बाद आप सभी लोग चैट बॉक्स पे लिखिएगा। ठीक है? ओके सर।
आ रहे हैं। पोस्ट ऑर्डर का ये रूल है ना, लेफ्ट राइट रूट ना। ये वाला नहीं तो भाई लास्ट में पोस्ट ये क्यों कर वाला रहे है हो ना, आंसर? लेफ्ट राइट रूट है ये ना। पोस्ट ऑर्डर लास्ट में कंफ्यूज हो रहा था ना इसमें। नहीं वो भाई वो आंसर ही डाले जा रहे हैं वहाँ पे। आंसर नहीं, मैं वो पूछ नहीं वो बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। रहा। हाँ गलत है। केस करो। ये एफ है, आर नहीं है। ठीक है, ये एफ ही है। एफ है। ओके सर। चलिए, आर लिख। 5 मिनट हो गए, मैं पूछता हूँ। सर चैट कोई बॉक्स बात नहीं, में ठीक है सिमरनप्रीत जी, आप आर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इसमें कौन सा वो है, आप आर से टाइप कर लो। करना है कि बताना है सर आंसर? मैं फिर उससे टाइप करवाऊंगा ना, जिससे मैं ओके पूछूंगा। ओके ओके। पुष्पा झा। पुष्पा झा, यस सर। आज आपकी पहली क्लास है? नो सर, आई एम रिचा, वो मैं मम्मी के आईडी से ज्वाइन हूँ। ओके, रिचा। हाँ मैंने, जी। आपकी अटेंडेंस हो रही है रिचा नाम की? तो अटेंडेंस भी नहीं ली मैंने अभी तक। यस सर, मैं हर क्लास में रहती हूँ। बीसीए की एमसीए? बीसीए थर्ड सेमेस्टर। यार मेरी भी नहीं हुई होगी, मेरी भी लगा दो। अभी मैं किसी का अटेंडेंस नहीं लगा रहा हूँ भाई, कुछ चेक सर कर लो। 90 अच्छा अच्छा, आती है रिचा जी। ठीक ठीक ठीक। चलिए रिचा जी, आपने फिर किया? यस सर। अच्छा, तो आप सिर्फ मुझे प्री ऑर्डर का एक लिख के बताइए टेक्स्ट बॉक्स में। वेट सर, लिख रही हूँ। जी, प्री ऑर्डर का लिखिए। यस सर। सर वहां मैंने आर कर दिया, तो आर ही लिख दूं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आप आपके अंडरस्टैंडिंग, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैंने बस एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, वहां पे तो आपको सही लिखा होगा। सर ये प्री ऑर्डर का। ठीक है, चलिए बाद में मिलाएंगे। गुड। अब
शर्मा, हर्षित शर्मा, हर्षित, हर्षित, अवनीश सिंह, अवनीश, अवनीश, यस सर, यस सर। आप इन ऑर्डर बताइए, टाइप करिए चैट बॉक्स में। ओके सर। लिख दीजिएगा साथ में इन ऑर्डर, फिर वो जो आपने बनाया हो। बहुत टाइम लग रहा। अवनीश जी टाइप कर रहे हैं आप? सर कर दिया सर, टाइप कर दिया चैट बॉक्स में। ओके। ओवरव्यू कितनी बार दूंगा, चलो ठीक है। ओके हर्षित। अमित साहा, अमित साहा, जी सर। आप पोस्ट ऑर्डर दे दीजिए। सर मैंने किया नहीं, मैंने सिर्फ प्री ऑर्डर किया है। सब मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था ना, चलिए इसलिए। अपना प्री ऑर्डर ही लिख दीजिए आप। प्री ऑर्डर ओके डाल के सर। अपना प्री ऑर्डर लिख दीजिए। चलिए। ओके। क्षमा सिंह, क्षमा, 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 प्रशांत भट्ट, प्रशांत भट्ट, श्रेया जी तो लग रहा है छोड़ के ही चली गई। यस सर। हाँ जी प्रशांत जी, आप पोस्ट ऑर्डर लिख लीजिए चैट बॉक्स सर में। मैंने प्री ऑर्डर का ही बनाया। ऐसा क्यों? चलिए कोई बात नहीं। बाकी समझ में नहीं आया आपको प्रशांत जी? सर बना रहा हूँ। बनाइए बनाइए, बहुत टाइम लगा दिया इतने देर में, तो पेपर पे कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से आप? देखिए श्रेया जी चली गई। गुड, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। विकास वर्मा, विकास वर्मा, विकास, विकास, यस सर। आप पोस्ट ऑर्डर बनाए? यस सर। चलिए टाइप करके लिखिए। ओके सर। ताहिर, दिस इज रॉन्ग। सॉरी सर। पर्सनली मैसेज करिए जो भी करना है। कोई नहीं सर, सर हम में चलता है सर, हम लोग फ्रेंड है। हाँ तो पर्सनली करिए, ग्रुप है, सॉरी सर, सॉरी ग्रुप सर, चैट। सॉरी सॉरी सॉरी। विकास वर्मा पोस्ट ऑर्डर। सर डाटा मैंने एक कर दिया था। अरे सिमरनप्रीत जी, हमने आपसे पूछा ही नहीं अभी। आपने बताइए एक ही किया, आपको तो तीनों करना चाहिए था। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ, रुको लिख रहा हूँ, अब तो लिख रहा हूँ। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये तो फिर 5 नंबर एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे तो कैसे पूरा पेपर करोगे? 5 ही नंबर का आता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन आता जरूर है। 5 सर साल इतना कर देंगे सर, 5 नंबर मिल जाएगा। हाँ ऐसे ही और सर, क्या? तो जैसे आपने क्वेश्चन दिया ऐसे ही सर क्वेश्चन आएंगे। असाइनमेंट में तो कोड लिखना था ना सर उसमें। कोड भी तो बताऊंगा, कोड का तो आपका उसमें सेशन में। ओके सर मतलब इसका कोड भी अच्छा बनाना एक पड़ेगा बात जैसे। बताइए, अच्छा एक बात बताइए आप लोग मुझे, जी सर। आप लोग इतना परेशान होते हैं, अगर मैं किसी चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट और चीजें बता देता हूं तो आप लोग क्या
प्रोग्राम अगर मैं बताने बैठूंगा तो कितना समझ आएगा आपको पता है? वैसे सेशन में है, वहां पे मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, फिर भी आप सोचिए। तो नहीं सर, मैं खाली पूछ अगर रहा था सर, आपका क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ एज यस ए सर। क्वालिफाइंग 12th स्टूडेंट, आप एक मेच्योरिटी लेवल पे आने वाले हैं, तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है तो आप अगर खुद से चीजों को करने बैठेंगे ना, तो आपको इतना बेहतरीन समझ में आएगा, आपको लाइफ टाइम के लिए वो चीज समझ में आ जाएगी। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आज मैं चीज बता रहा हूं तो बस आज सुन लिया, फिर आप 20 दिन बाद जब क्वेश्चन, जब एग्जाम होगा तब उठाएंगे, तब पढ़ेंगे, तो आप लोग जो चीज भी पढ़ रहे होंगे, जितना भी पढ़ रहे होंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है समझना। लेकिन अगर आज आप आज ही उस चीज को बैठ लें, आधा घंटा पर देख लें उस चीज को, जो तीनों ऑर्डर को एक बार प्रोग्रामिंग भी वहां पे बैठ के दे, वैसे है सेशन में है, वहां पे पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग देख लें तो आप लोगों को बिल्कुल मेमोराइज हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आज आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए कि प्री ऑर्डर कैसे निकलता है, पोस्ट ऑर्डर कैसे निकलता है, इन ऑर्डर कैसे निकलता है। आपको आज यहाँ पे समझ में आ गया तीनों चीज। अगर आप वही उसको थोड़ा सा प्रोग्राम देख लें तो वहां और समझ में आ जाए। विकास वर्मा जी, आपने नहीं दिया? सर पोस्ट ऑर्डर का सही सर है? लिख दिया सर। यस, लिखा अभी। अच्छा, लिख दिया है। चलिए अब मैच कराते हैं। सबसे पहले प्री ऑर्डर किसने दिया था? हाँ, ऋचा जी। चलिए जहां पे आर आपने लिखा है वो एफ है। चलिए मिलाते हैं। यस ए बी डी आई एफ सी एफ जी जे। ए बी डी आई ई सी आर जी जे। चलिए बधाई हो ऋचा जी, आपने सही किया है। गुड। थैंक यू सर। चलिए अब बात करते हैं इन ऑर्डर की। इन ऑर्डर दिया है अवनीश सिंह जी ने। आई ई डी बी ए एफ सी जी जे। गलत है आपका इन ऑर्डर अवनीश जी। इन ऑर्डर ही दिया था ना आपने? यस सर। गलत है, ये होगा डी बी आई ई ए एफ सी जी जे। चलो अभी तो किसी ने लिखा नहीं होगा। चलिए लिख के दीजिए सब लोग इन ऑर्डर, अभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। इन ऑर्डर बताइए सही। चलिए डेवलॉय चटर्जी। डी बी आई ई ए एफ सी जी जे। डी बी आई ई ए एफ सी जी जे। ठीक। डी आई ई बी एफ जे सी सी ए। चलिए ये तीनों इन्होंने सही लिखा है। अब जिसको कंफ्यूजन है वो पूछे। हाँ जी, एक मिनट। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ए बी डी ई आई। ए बी डी फिर आई फिर ई होगा। आपने क्या दिया है? राइट। ई आई। नहीं, आई फिर ई। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, ई आई। कौन वाला डीसी, कौन वाला, कौन सा बता रहे भाई? मैच प्री ऑर्डर होगा सर। कौन सा ए पोस्ट? बी, एक मिनट रुकिए, मैंने क्या लिखा उस समय? तो कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा इसमें, तो सही किया होगा मैंने। एक मिनट। आपने बाद में सर शायद आई बनाया हुआ है। ई सर ने बनाया, फिर आई उसको। ए बी डी ई आई होगा।
ए बी। सर आपने ई आई किया हुआ है लग रहा है थोड़ा बहुत। चेंज किया है मैंने कुछ। चलिए ऋचा जी इसको क्लियर, ऋचा जी इसको सही कर लीजिएगा आप। ओके सर, ओके सर, मुझे कंफ्यूज हो गया, मैं गलत था। ओके। ए, अगर रूट लेफ्ट राइट से देखें, अगर रूट ए हो गया, लेफ्ट बी, लेफ्ट डी, बी डी, डी का फिर रूट बी, फिर लेफ्ट डी नहीं लिखा, हो गया बी का राइट। ठीक है, ई आई होगा। सी एफ जी जे भी तो हो रहा है ना, तो ई आई ही होगा। हाँ ई आई होगा, ठीक है। चलिए 6:35 पूछिए। देखिए मुझे खुद कंफ्यूजन हो गया, पूछिए जिसको नहीं आया, पूछिए 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 पूछिए। सर इसमें जैसे बी वाले में है बी, फिर डी, फिर ई के लेफ्ट में आई है ना सर। कहाँ तो पे इसने किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप, पहले बताइए कौन से ऑर्डर सर की मैं बात? इन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ सर। हाँ इन ऑर्डर में क्या? इसमें बी वाले में डी है लेफ्ट में, फिर राइट में ई है, ई के फिर लेफ्ट में आई है ना सर। तो हम आई से नहीं स्टार्ट करेंगे। चलिए अब आपको यहाँ कंफ्यूजन दूर करते हैं, आपकी ट्रिक छोड़िए। चलिए ऐसे बताते हैं, सबसे पहले लेफ्ट डी हो गया। यस सर। अनूप जी सभी लोग दोबारा रिवाइज हो जाएगा। डी लेफ्ट हो गया, फिर रूट, तो डी का रूट क्या है? बी। बी, ठीक है। फिर बी का राइट जाओगे कि कहां जाओगे? पहले तो लेफ्ट देखोगे, राइट देखोगे ना, तो राइट के भी लेफ्ट में कुछ है? आई है। आई है, तो आई हो गया। अब आई का रूट क्या है? ई है। ई हो गया। ई का राइट है? नो सर। नो सर। ई का रूट क्या है? बी है। बी हो चुका है। यस सर। बी का रूट क्या है? बी का सर ये तो ठीक है सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने यहाँ पे डी से क्यों स्टार्ट किया, हमने आई से क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि सबसे लास्ट नोड तो आई है ना सर। लेफ्ट क्या हुआ बताइए? लेफ्ट में डी रहेगा भाई अनूप भाई। आप देखिए बी के साथ राइट लगा हुआ है ना, राइट लेफ्ट हुआ ना ये तो। यस सर। आई वाला जो नोड ऐड है उसके ऊपर वो राइट नोड में ऐड है ना। यस सर, यस सर, ओके। अगर मैं पूछूं लेफ्टिएस्ट नोड कौन, सबसे लेफ्ट में कौन सा नोड है? डी है सर, डी। अगर किसी का रूट राइट पेरेंट है, यानी कि रूट जो है वो किसी जो चिल्ड्रन है वो जो रूट के चिल्ड्रन का राइट है, तो उसमें राइट और लेफ्ट हो गया ना। यस सर, यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है सर इसमें रूट के हिसाब से देखा जाएगा ना सर, लेफ्ट राइट। हाँ जी, रूट के हिसाब से सर देखा जाएगा ना, लेफ्ट एंड राइट। बिल्कुल भाई, लेफ्ट की बात हो रही है ना, तो उसमें एक रूट के आपके राइट नोड से ऐड है, तो वो लेफ्ट कैसे हो गया? हाँ सर ये भी तो है। एक राइट नोड से ऐड है ना वो तो। यस सर। ठीक है, हमारा रूल क्या कहता है? लेफ्ट ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे लेफ्ट में कुछ ना होता, राइट में ही होता, तो सीधे रूट लिखते और सीधे राइट में चले जाते। ठीक है, यस सर, यस सर। चलिए अब आप बताइए कि आपको और आगे पढ़ना है कि इतना इनफ है आज के लिए? प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर पढ़ा दो सर जी, पढ़ा दो। पढ़ा दीजिए सर, पढ़ा दीजिए। एवीएल ट्री है, मैं एवीएल ट्री थोड़ा सा अलग से अच्छे से बताना चाह रहा था कि खत्म भी नहीं हो पाएगा। शॉर्ट वाला कोई टॉपिक पढ़ाना सर, नहीं, आपको चलना इसी सीरियल पे पड़ेगा। ट्री के बाद बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री के बाद बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री के बाद एवीएल ट्री, एवीएल ट्री के बाद बैलेंस ट्री, बैलेंस ट्री के बाद आपको स्प्लिट ट्री, रेड ब्लैक ट्री, ये ऐसे सीरियल वाइज ही चलना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा डिफरेंट बेसिक बता दीजिए सर। इसके बाद जो एबले है ना आप बताए थे, उसका बेसिक बता दीजिए सर। अच्छा चलिए सर अटेंडेंस हो गई सर? हेलो सर, हाँ जी अटेंडेंस हो गई सर? अटेंडेंस में लास्ट में 5 मिनट में अटेंडेंस ले लूंगा। नहीं सर मैं भी कंफ्यूज हूँ सर, कब से मैं बैठा। हाँ, आपको जाना है कहीं? नहीं सर जाना नहीं था सर, मैं पूछ रहा था। अच्छा सर नल नोड कैसे बताया था आपने, वो बता दीजिए फिर से। कहाँ पे नल नोड? सर जो आपने बाइनरी ट्री में आपने डायग्राम में जो दिखाया था सर, उसमें नल नोड समझ नहीं आया था कैसे आप। +1 वाला। अच्छा ये
चलिए देखिए, जो मैंने नोड Yes, क्रिएट hello. किया था, जैसे देवलाय चटर्जी ने बताया, नोड कैसे क्रिएट होता है। एक डेटा पार्ट होता है, एक लेफ्ट पॉइंटर होता है, एक राइट पॉइंटर होता है। पॉइंटर मींस एड्रेस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का एड्रेस। तो क्या होता है 1000, तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम डिसाइड करता है क्या उसका मेमोरी है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, चलिए। Yes, hello. n+1 नल नोड कैसे हुआ? जो लीफ नोड है ना, उसका लेफ्ट पॉइंटर नल है, राइट पॉइंटर नल है। तो 1 2, ये लीफ नोड है, इसका लेफ्ट पॉइंटर नल है, इसका राइट पॉइंटर नल है। 4, ठीक, इसका लेफ्ट पॉइंटर नल है, इसका राइट पॉइंटर नल है। 6, इसका राइट पॉइंटर नल है, इसका लेफ्ट पॉइंटर नल है, लेफ्ट राइट पॉइंटर नल है। कितने हो गए? 8 हो गए यस सर। नल पॉइंटर। हेलो हाँ सर। जी। हाँ जी सर, मैं कहीं जा रहा हूँ। जी जी। थोड़ा इमरजेंसी है। 157 अली मुश्तबा, आप उसको फिर प्रेजेंट कर दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप। थैंक यू। 157 सबसे लास्ट में। नो मुश्तबा, MUJTABA, 1 मिनट। सबसे लास्ट में। अली मुस्तफा रसिक। यस सर। अरे आपकी आवाज पहली बार सुनी हमने। नहीं, आपकी वो सिस्टर है कि क्या है? क्वादिस रसिक जी सिस्टर है। ओके। दोनों सेम आईडी से। आज फर्स्ट टाइम आपकी आवाज सुनी। आपको समझ में आ रहा? यस सर। आता है। चलिए, दोनों की अटेंडेंस करें। दोनों है प्रेजेंट? थैंक यू। चलिए, ओके बाय। चलिए, हाँ, किसने नल नोड का पूछा था? सर मैंने, सनी। हाँ जी, तो अभी आपको नोड कितने 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 इसमें 1 2 3 4 5 6 7 नोड है। तो नल पॉइंटर कितने हो गए? 8। और आप एक चीज याद रखिएगा, ये नोड्स नहीं है, नल पॉइंटर ही है उसका मीन्स। ठीक है, नल नोड्स नोड होता है वो पूरा होता है आपका। तो ये n नल नोड्स या नल पॉइंटर। ठीक, ओके सर। अभी कुछ कंफ्यूजन सनी जी? सर थैंक यू। ओके, चलिए, अब मैं एवीएल ट्री के बारे में कुछ बता रहा था। देखिए, अभी तक आप जो भी ट्री देख रहे थे ना, वो अनबैलेंस्ड थी। चाहे बाइनरी ट्री हो, सर्च ट्री हो। अभी जैसे बाइनरी सर्च ट्री है, इसका रूल क्या था? जो हायर वैल्यू है वो यहाँ ऐड होगी, जो लोअर वैल्यू यहाँ पे। अब मान लो 55 आ जाए तो यहाँ राइट में, 100 आ जाए तो यहाँ, 200 आए तो ये नीचे की ओर बढ़ती चली जाएगी। तो इसकी क्या होगी? हाइट एक साइड की ज्यादा होगी, हाइट बहुत लेंदी होती जाएगी। तो अभी क्या जो है, हमारी जो भी ट्री है वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस मींस हमें मान लीजिए हाइट 8 चली गई और लेवल 8 तक गई है, और बाकी सब लीफ नोड यहीं पे 1 2 पे ही खत्म हो रहे हो, एक नोड बढ़ता चला है। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन ही यही है कि जो डेटा की वैल्यू अगर हायर है रूट नोड से तो राइट में जाएगी, और अगर लोअर है तो लेफ्ट में जाएगी। तो इस नोड से अगर करते रहोगे तो बाइनरी ट्री एक साइड बढ़ता जाएगा ना। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ट्री में, बाइनरी यस सर्च सर। ट्री में? समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अभी तक जो ट्री थी वो जिस रूल पे चल रही थी वो अनबैलेंस थी। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट थे, एडल्सन, वेलेस्की एंड लैंडिस। इनके नाम पे पड़ा है एवियल ट्री इज ए डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, हम बाइनरी सर्च ट्री को यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं। बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या थी? अगर कोई डेटा का वैल्यू रूट से ज्यादा है तो राइट में जाएगी, और रूट से कम है तो लेफ्ट में जाएगी। उससे क्या हो रहा था कि हमारी ट्री अनबैलेंस हो रही थी, कहीं लीफ नोड कम हो जाता था, कहीं ज्यादा। तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई ट्रिक बताई। 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने रूल्स बताए। जो रूल्स हैं वो एवियल ट्री कहलाते हैं। अब जैसे यहां देख लीजिए, 50 से 70 ग्रेटर देन होता है। हेलो,
पूछ रहा हूँ आप लोगों से। यस सर। तो राइट में गया। 20 50 से लोअर देन होता है। यस सर। 40 50 से बिलो होता है, 20 से ज्यादा होता है। यस सर। 30 40 से बिलो होता है। नो सर। 35 30 से अबव होता है। 35 32 से बिलो होता है। तो इसकी हाइट कितनी हो गई? थोड़ा कम समझ में आया सर, इसको रिपीट कर देना। मतलब सर अगर हम वैल्यू कोई 68 एंटर करते हैं इसमें, तो वो सबसे पहले वो रूट नोड पे जाएगा। जैसे 68 है वो 50 से बड़ा है, तो वो फिर इसमें 70 में इंसर्ट होगा ना सर। 70 में के चेक लेफ्ट में। करोगे, 70 बड़ा है छोटा, तो 70 के लेफ्ट में 68 ऐड हो जाएगा। यस सर, ओके। तो रूट तो 70 का सर 50 है ना? किसका? 70 का। हाँ 50 है। तो समझा नहीं सर मैं ये। देखो चलिए मैं ऐड कराता हूँ वैल्यू। सबसे पहले 50 वैल्यू आई। यस सर। तो आपका एक नोड हो गया 50। 50। ठीक। फिर आई 70। कहाँ ऐड होगा? राइट में। 50 के राइट में 70 हो गई। फिर आई वैल्यू 20। 50 से छोटी है कि 70 से बड़ी है? छोटी है। तो लेफ्ट में आ गई 20। बाइनरी षष्ठी है। 20 अब आ गया 40। 40 50 से बड़ा होता है, 20 से कम। 20 से ज्यादा होता है, 50 से छोटा होता है। ठीक है। तो 50 के लेफ्ट में क्या है? 20। 20 से 40 बड़ा होगा कि छोटा होगा? 20 से 40 ज्यादा होगा सर। हाँ तो किस में ऐड होगा? राइट में। राइट। 40 से 30 आ गया। 30 क्या है? 50 से छोटा है, 20 से बड़ा है, 40 से छोटा है। तो कहां पे ऐड हो जाएगा? 40 लेफ्ट में। लेफ्ट में। 35 राइट में, 32 लेफ्ट में। तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड होता जा रहा है, होता जा रहा है। वैल्यू डालने हाइट पर कितनी होती उसको जा रही है? बढ़ती जा रही है ना हाइट। क्या पूछ रहे हैं आप लोग बताइए। समझ गया सर। मैंने साफ साफ लिखा है, लाइक दिस द ऑर्डर ऑफ हाइट इन इंक्रीजिंग इट विल टेक सो मच टाइम टू ट्रेवर्स ट्री। द नोड इज हैविंग 2 नोड्स एटलीस्ट बट बैलेंस्ड। तो बाइनरी षष्ठी होती है, इसमें 2 नोड होने चाहिए और लेकिन बैलेंस हो। तो उसको बैलेंस करने के फॉर्मूला बताया आपके किसने? AVL। एडल्सन, वेल्स्की और कौन है तीसरा वाला? नाम भी आता है। लैंडिस। ठीक है। इन्होंने बैलेंस किया। अब 50 को बैलेंस कर दिया। देखिए कैसे बैलेंस किया। 50 से ग्रेटर देन 70, 70 से बिलो 60, 70 से अबो 90, 30 से अबो। देखिए बैलेंस है ये। इसकी हाइट कितनी है? 2 ही है, 3 0 1 2। ठीक। यस सर। लेवल के बराबर हाइट मान लो। लेकिन सर हमने इसमें सिक्वेंशियल डेटा भी तो एंटर किया हुआ है। अगर ऐसा ही डेटा अगर हम ऊपर वाले में एंटर करते तो वो भी तो बैलेंस हो जाती। चलो कर लो, आ जाओ करो, सिक्वेंशियल ऐड सर करो। ऊपर जैसे चलो मैंने पहले ले लिया 5। ठीक। यस 5 नोड हो गया, रूट हो गया। यस सर। 6 लो अब। 6 राइट में जाएगा। सर। ठीक। अब 6 के बाद 7 भी राइट में जाएगा 6 के। ठीक। 7 के बाद 8 उसके भी राइट में जाएगा। तो बैलेंस कितनी हाइट जा रही है ट्री की? 1 2 3। ट्री की हाइट बढ़ती जा रही है। यस सर। अब सिक्वेंशियल ले लिया, अभी तो हाइट तो बढ़ी रही ना, मतलब ट्री तो सही जा रही है, बन रही है, लेकिन अब आप उसको ट्रेवर्स कराओगे तो कितनी हाइट तक जाना पड़ेगा? उससे अच्छा तो आप उस ट्री को बैलेंस कर लो, फिर हाइट देख लो। अभी इसकी हाइट 6 है, इसको बैलेंस कर लोगे तो 3 हो जाएगी। मैंने क्या लिखा? लाइक दिस द ऑर्डर ऑफ हाइट इन इंक्रीजिंग it will take so much time to traverse tree. The node is having 2 nodes at least but balanced. समझे? ये बैलेंस किया है। देखिए बैलेंस का फॉर्मूला, बैलेंस फैक्टर होता है। बैलेंस फैक्टर क्या होता है? हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। ठीक है। अगर बैलेंस फैक्टर आपका 0 +1 और -1 रहता है तो ट्री इज बैलेंस्ड। अगर बैलेंस फैक्टर आपका +2 और -2 आता है
तो ट्री इज नॉट बैलेंस्ड। इसमें -2 और -1 क्यों लिया गया है? जस्ट सेंस, अगर मैं यहाँ पे हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कर रहा हूं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, कर सकता हूं। कोई फर्क पड़ेगा भाई? a माइनस बी कराओ या b माइनस ए कराओ तो फिर फर्क किसका पड़ेगा? केवल साइन का फर्क पड़ेगा ना। यस सर, यस सर। इससे ज्यादा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। नो सर। भाई a 10 है और 20 b है, तो a माइनस बी करोगे तो -10 आएगा, b माइनस ए करोगे तो +10 आएगा। यस सर। साइन का ही तो डिफरेंस आ जाएगा। तो इससे कोई आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने जो लिया है हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री लिया है, तो अगर राइट में ज्यादा लेफ्ट में ज्यादा वैल्यू है तो माइनस में आ जाएगी ज्यादा। तो जिसका भी बैलेंस फैक्टर 0, 1, -1 होगा वो ट्री बैलेंस होगा, जिसका बैलेंस फैक्टर +2 -2 होगा वो ट्री बैलेंस नहीं होगा। ठीक, ये चीज समझ में आई सबको? अब आप सबको सब ट्री आना बहुत जरूरी है। सब ट्री क्या होती है? ट्री के अंदर भी ट्री होती है, वो सब ट्री कहलाती है। चलिए अभी बताऊं, रोटेशंस हैं सारे। सर 10 मिनट आपको अटेंडेंस भी लग जाएगा सर, रहने दो। 7 बजे तक ही आपकी क्लास है ना सर? मैंने देखा नहीं आज। तो सर 10 मिनट रहेगा सर, अब आप अटेंडेंस लगा लो। इसमें मुझे कम से कम आधा 7:30 बज जाएगा। वही सर, ये रोटेशन के हिसाब से बताने पड़ेंगे फिर। सर ज्यादा लंबा हो जाएगा सर, फिर आउट ऑफ जाएगा माइंड। ठीक है, तो कितने लोग अभी पढ़ना चाहते हैं? हेलो, ऋचा कुमारी आ गई, तो पुष्पा जाती। यस सर, वो मम्मी का फोन चार्ज पे लगा दिया, मैं अपने आईडी से ज्वाइन हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं अटेंडेंस लूं कि बढ़ूं आगे? नो सर, आज के लिए इतना काफी था अटेंडेंस लेने। ठीक है। जी सही कह रहे हैं चटर्जी जी आप। चलिए, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि फ्रेश माइंड से पढ़ें। आप लोग सुबह 8 बजे से देख रहे हैं तो रोटेशन समझ नहीं आएगा। चलिए जल्दी से मैं अटेंडेंस कर लेता हूँ। पहले हिमांशु मिश्रा, अनस अयूब आए थे आज।